नक्षत्र ज्योतिष के मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने बोला नक्षत्र ज्योतिष, यस, नक्षत्रों का हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस है जब हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो आज हम इसी सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे, कैसे नक्षत्र हमारे लिए ज़रूरी है और कैसे उससे प्रिडिक्शंस हम कर सकते हैं, क्या होते हैं नक्षत्र, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं with our expert astrologer क्षितिज दवे सर। सर से रिक्वेस्ट है, सर आप सेशन प्लीज शुरू कीजिए। Thank you, Prachi. So first of all, Hariom to all. Welcome to this masterclass of Nakshatra Jyotish. तो जैसे प्राची जी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग आज नक्षत्र के ऊपर हम बात करेंगे, बिकॉज हमारे आने वाले दिनों में नक्षत्र ज्योतिष का हमारा क्लास स्टार्ट होगा। तो व्हेन आई से नक्षत्र और साथ में ज्योतिष, सो ब्लेंड ऑफ नक्षत्र इनटू ज्योतिष, ये हम लोग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाइल डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शन। द बिगेस्ट ब्लंडर या फिर बिगेस्ट मिस्टेक वी मींस मैं इंक्लूडिंग मी, वी में टेंड टू डू एज एन एस्ट्रोलॉजर, जब हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं ना, तो कई बार हमने आजकल क्या किया है, हम नक्षत्र को इग्नोर कर रहे हैं। अनलेस एंड वी आर फॉलोइंग, अगर केपी कृष्णमूर्ति पद्धति वगैरह कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा नक्षत्र को हम यूज कर रहे हैं, बट दैट टू नॉट नक्षत्र इन टोटल। कई बार नक्षत्र को इग्नोर करने से हमारे प्रिडिक्शंस में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है, या फिर हमारा प्रिडिक्शंस एक्यूरेसी की तरफ नहीं जा पाता। समटाइम्स हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट सिचुएशन इन द हाउसेस, इन द ज़ोडिएक साइंस, मित्र राशि है, शत्रु क्षेत्र है। बट हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक ये हो जाता है, हम प्लैनेट्स को, वो कौन से नक्षत्र में है, वो किसके नक्षत्र में है, वो हम देखना कई बार इग्नोर कर देते हैं, एंड देन वी मे टेंड टू गिव अ रॉन्ग प्रेडिक्शन, या फिर इनएक्यूरेट, या फिर समवेयर वी लैक इन आवर प्रेडिक्शन। इन वेरी ब्रीफ अगर मैं नक्षत्र के बारे में बोलूं तो नक्षत्र है क्या, जब मैं प्रिडिक्शन की बात कर रहा हूं तो आई एम स्टेइंग इन इंडिया। इंडिया में मैं कहाँ रह रहा हूँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मैं कहाँ रह रहा हूँ, मुंबई में। मुंबई में मैं कहाँ रह रहा हूँ, मलाड में। मलाड में एक एरिया में रह रहा हूँ, उस एरिया में एक सोसाइटी बिल्डिंग में रह रहा हूँ, उस बिल्डिंग में एक फ्लैट नंबर में रह रहा हूँ, और वो फ्लैट नंबर है, वो मेरा नक्षत्र है। यानी कि इतना नैरो, इतना डीप हमारा प्रिडिक्शन जा सकता है। साइंस तो हम लोगों ने बहुत ऊपर ऊपर से हमने कर दिया है हमारा प्रिडिक्शन। सो नक्षत्र, इग्नोरिंग नक्षत्र while doing any sort of predictions, so we may tend to, as I said, we may tend to make a wrong prediction. Either we may not get an accuracy in our predictions. सेकेंड थिंग, जब हम बात करते हैं नक्षत्र ज्योतिष की, तो पहले तो जानना चाहिए ज्योतिष क्या है, देन बाद में जानेंगे नक्षत्र क्या है। बिफोर प्रोसीडिंग टू अवर टुडे सेशन, अगर आपके मन में कोई सवाल ऐसा है कि क्या एज एन बिगिनर कैन वी स्टार्ट, हमने अब तक एस्ट्रोलॉजी में कोई हमने फर्स्ट स्टेप नहीं लिया है, कैन वी स्टार्ट लर्निंग नक्षत्र फर्स्ट? यस यू कैन। इट इज नॉट बिकॉज कि हमारा कोर्स आ रहा है, बट यस यू कैन स्टार्ट विथ नक्षत्र। दोज हु आर प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र के बारे में जानते हैं, तो हो सकता है आपके लिए ये रिवाइज हो जाए, आपके लिए कुछ नया जानने मिले, आपकी नॉलेज अपग्रेड हो जाए, अपडेट हो जाए, एंड आपके प्रिडिक्शन में आपको बहुत फायदा। बिकॉज व्हेन वी से नक्षत्र ज्योतिष, इट इज नॉट प्रिडिक्शन ऑफ नक्षत्र, ऑफ बर्थ नक्षत्र होगी। हम यहाँ पर वो भी आगे हमने आने वाले क्लासेस में हम ये भी सीखेंगे कि मेरा हर एक प्लानेट मेरा अलग अलग नक्षत्र में जन्म के वक्त बैठा है, और गोचर में एट प्रेजेंट, हम लोग क्या करते हैं गोचर में, अगेन वही मिस्टेक, हम प्लानेट को कौन सी राशि में गोचर कर रहा है उस हिसाब से हम दशा अंतरदशा को मिला के हम प्रिडिक्शन कर देते हैं। बट वी ऑल्सो नीड टू सी इन ट्रांजिट कोई प्लानेट की दशा चल रही है, वो प्लानेट बर्थ में कौन से नक्षत्र में है, बर्थ में कौन सी साइन में है। आज जो क्वेश्चन आया है, तो अभी वो गोचर में कौन से नक्षत्र में है और गोचर में कौन सी राशि में है। अगर आप इतना प्रिडिक्शंस कर सकते हो तो इतना तो तय है कि आप गलत प्रिडिक्शन की तरफ नहीं जाओगे, एंड दैट इज वेयर एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारा काम है। बिकॉज मेरा एक ही सिंपल सिद्धांत है, एक ही प्रिंसिपल है
आई माइट बी रॉन्ग एज एन ह्यूमन बीइंग, एज एन एस्ट्रोलॉजर, लेकिन मैं रॉन्ग होने के बाद मेरा शास्त्र रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बिकॉज कोई अगर हमारे पास विश्वास रख के आया है, हो सकता है हमारा उस दिन प्रिडिक्शंस करने का तरीका या फिर उस दिन हमारा भी चंद्र खराब हो, वी मेट, एंड हम तो भगवान नहीं है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, हम हो सकता है हमारा प्रिडिक्शन शायद नहीं सही जाए, बट सामने वाला हो सकता है, सामने वाला क्या करेगा उसका भरोसा टूट जाएगा, नॉट ओनली फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर बट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी एज वेल। जो हमारा काम नहीं है, हमारा काम क्या है, ये अवेयरनेस क्रिएट करना। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा शास्त्र है, और जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वी कैन नॉट इग्नोर नक्षत्र। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं अभी अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड शेयर कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, अगर जिनको पॉसिबल है प्लीज अपने कैमरा ऑन रखें, ताकि इंटरेक्टिव सेशन हो सके, मुझे भी पता चले कौन जाग रहा है। सभी को स्क्रीन विजिबल है? आई एम अज्यूमिंग जैसे सभी के कैमरा ऑफ है, तो मैं किसी का एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा हूँ, बट आई एम अज्यूमिंग कि सभी को मेरा स्क्रीन एंड ऑडियो एंड विजुअल दोनों परफेक्ट है। तो अगेन, हरिओम टू ऑल, वेलकम टू दिस नक्षत्र ज्योतिष मास्टर क्लास। आज हम नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, और हमारा जो आने वाला कोर्स है नक्षत्र ज्योतिष, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज की क्लास में हम एक सिंपल नक्षत्र बेस पे नव तारा चक्र सीखेंगे। आप खुद आज के दिन ही, ये सेशन खत्म होने के बाद आप खुद अपना नवतारा चक्र क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, एंड यू कैन यूज दैट नवतारा चक्र इन some sort of predictions, or you can use that Navtara Chakra to know what is good for you, which timing is good for you. वीडियो ओपन नहीं हो रहा, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, शायद कुछ परमिशंस में कुछ इश्यू है, 1 मिनट, 1 सेकेंड ना। अब आप देखो, कोई वीडियो ऑन करके देखिए अगर आप में से कुछ लोग, यस, आई थिंक आप हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, शायद कुछ सेटिंग में इश्यू था। थैंक यू दत्ता जी, थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू सुजाता जी, थैंक यू दत्ता जी। यस, अब आई कैन सी यू, यू कैन सी मी, आप तो मुझे देख ही रहे थे, मैं भी आपको देख सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने कहा नक्षत्र ज्योतिष, तो पहले ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, उसको समझते हैं। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? सिंपल, कोई हम लोग कोई गूगल डेफिनेशन में कुछ नहीं जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी, जब हम बात करते हैं ज्योतिष, ज्योति, ज्योति देने वाला ईश्वर, यानी कि सिंपल सी बात है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास कौन आएगा, वास्तु कंसल्टेंट के पास कौन आएगा, टैरो कंसल्टिंग के पास कौन आएगा, रेकी हीलिंग कराने कौन आएगा? जो कोई पीड़ा में है, कोई सफरिंग में है, कोई परेशानी में है, जो अंधकार में है, वही आएगा ना हमारे पास। तो कोई सुख में आएगा, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, तो दुख में एस्ट्रोलॉजर्स हैं आप। तो जब हम बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास परेशानी में आता है, तो इट इज सिंपल, उसका मीनिंग ये होता है कि वो जिस अंधकार में है, वो एक्सपेक्ट करके आता है कि ज्योतिष के पास जो आ रहा है वो वहां पे उसको लाइट देगा। ज्योति देने वाला ईश्वर, वो अपने आप अपने को एज एन एस्ट्रोलॉजर को, आपका क्लाइंट, हमारा क्लाइंट, हमें बहुत रिस्पेक्ट, भगवान तुझे रिस्पेक्ट देके हमारे पास आता है, उम्मीद लेके आता है। तो दैट इज सिंपल एज एन ज्योतिष। अगर हम श्लोक, संस्कृत के श्लोक के हिसाब से देखें, तो ज्योतिष का मीनिंग होता है ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्र, यानी कि ज्योतिष वो शास्त्र है जो सूर्यादि ग्रह के बारे में, सूर्य और आदि ग्रहों के बारे में उसका स्टडीज करता है। उसका स्टडीज करके ह्यूमन लाइफ पे, ह्यूमन लाइफ इवेंट में क्या इम्पैक्ट होता है वो बताता है।
और जब मैं बोलता हूँ सूर्यादि ग्रहणम, तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, प्लैनेट्स एंड नक्षत्र, एवरीथिंग, विच मीन्स एस्ट्रोलॉजी इज इक्वल टू एवरीथिंग, प्लैनेट्स एंड नक्षत्र, उसका सबका स्टडी। इफेक्ट ऑफ प्लैनेट्स, इफेक्ट ऑफ सन एंड अदर नक्षत्र हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट करते हैं, किसी जातक के लाइफ में क्या अच्छे बुरी इवेंट को अंजाम देते हैं, इवेंट को फ्रूटफुल करते हैं, अच्छे बुरी फल फलीभूत होते हैं, उसको जानने का ये शास्त्र एस्ट्रोलॉजी। और ह्यूमन माइंड तो हमेशा क्यूरियोसिटी माइंड है, आगे हमारा क्या होगा। और जब भी आप, इवन आपके साथ और मेरे साथ भी, जब हम लोग कुछ सीखते हैं ना, तो पहले हम हमारा डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, है कि नहीं? पहले हम हमारा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, हमारी कुंडली देखते हैं, ये हमारे में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज क्यूरियोसिटी, हमारा आगे क्या होगा या हमारा पिछला क्या था, ये जानने की क्यूरियोसिटी हमें है। बट ये क्यूरियोसिटी कब खत्म हो सकती है, कैसे जान के खत्म हो? एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करने, ज्योतिष का अध्ययन करना। ज्योतिष का अध्ययन करना यानी कि प्लैनेट्स, सूर्य आदि ग्रहों का अध्ययन करना, नक्षत्रों का अध्ययन करना, उसके इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे क्या होता है उनका अध्ययन करना। ज्योतिष शास्त्र में एकदम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन प्लैनेट्स का अगर हम करें, प्लैनेटरी पोजीशन का, हर एक जातक के लाइफ में प्लैनेटरी पोजीशन अलग हो सकती है, उसका अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो हम जातक के लाइफ में अच्छे बुरे इवेंट के बारे में जान सकते हैं। वी कैन स्टडी देयर इवेंट्स, गुड और बैड। ये हम प्रिडिक्ट भी कर सकते। कई बार होता है ना कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, या कोई ज्योतिष हमें कहता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा संभालना, इंजरी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हम रेमेडी करते हैं। दैट डजंट मीन कि वो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, बट हम रेमेडी करके क्या होता है, वो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट हम कम कर सकते हैं। बट वी नो, तो वी कैन बी केयरफुल, आने वाले दिनों में हम केयरफुल रह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक, ज्योतिष एक ऐसा पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है जो खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र सबको लेके चलता है, और उसके बाद प्रेडिक्शन की तरफ जाता है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट एन आर्ट। अब तो हम उसको कमर्शियल बनाती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ना आर्ट है ना कॉमर्स है। इट इज अ प्योर साइंस, जो कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। और ये साइंटिफिक कैलकुलेशन आगे और डेवलप होते गए ह्यूमन लाइफ के ऊपर, और रिसर्च होते गया द इफेक्ट ऑफ दिस प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस साइंटिफिक कैलकुलेशंस, यस, हमारे कर्मास तो है ही, हमारे बिहेवियर्स हैं। और जब हम कर्मास की बात करते हैं, अब पिछले जन्म का तो मुझे याद नहीं है, भगवान ने हमें उतना तो वैसे ताकत नहीं दिया पिछले जन्म के हमारे क्या कर्मा थे, अच्छे बुरे थे नहीं थे। बट इस जन्म के कर्मास को कौन रजिस्टर करता है? हम तो बोलते हैं, मैं तो बोलूंगा, अगर मुझे कोई पूछेगा आप अच्छा कर्म कर रहे हो, मैं तो बोला हाँ मैं अच्छा कर्म कर, बट ये अच्छा कर्म मेरा जो भी कर रहा हूँ, या हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कौन करता है, उसका लेखा जोखा कौन रखता है? हमारे पास आंसर आ जाता है भगवान। यस निशि जी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगे आराम से आज, डोंट वरी। ठीक है, तो मैं कह रहा था कर्मास के हमारे रिकॉर्डिंग्स कौन करता है? हम, हमारा सिंपल आंसर है भगवान सब कुछ देखता है। हम बोलते हैं ना भगवान सब कुछ देखता है, तो यस भगवान सब कुछ देखता है, लेकिन किस माध्यम से देखता है? भगवान के पास कितना बड़ा सर्वर होगा, करोड़ों लोगों के पूरे पृथ्वी पे, करोड़ों लोग, हम तो मनुष्य योनि में है, कोई पशु योनि में है, कोई प्रेत योनि में है, सबका लेखा जोखा रखना भगवान के पास कैसे पॉसिबल हो? तो देयर आर सम विटनेसेस, और ये विटनेस कौन है पता है? ये प्लैनेट्स। सबसे पहला विटनेस हम, जिसको हम देख सकते हैं, प्लैनेट्स, सूर्य को हम देख सकते हैं, चंद्र को हम देख सकते हैं, फिर हमारे नक्षत्र, ये हमारे सारे कर्मों का विटनेस है, ये लोग पूरा लेखा जोखा रखते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एस्ट्रोलॉजी का, गणित शास्त्र, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, व्यक्ति का बिहेवियर, व्यक्ति का कर्मा इस जन्म में और पिछले जन्म में भी ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। और वो भी हम कैसे जान सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। एंड व्हेन आई से एस्ट्रोलॉजी, मैं सिर्फ प्लैनेट्स की बात नहीं करूंगा, फिर सिर्फ राशियों की बात नहीं करूंगा, आई विल ऑल्सो इंक्लूड नक्षत्र ऑल्सो। दूसरे सबसे बड़ा हमारी इस जनरेशन को योगदान, हमें या किसी का, वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट इनफ, हमें जो हमारे ऋषि मुनि ने जो हमें दिया है, सबसे बड़ा विरासत जो हमें दिया है, वो 4 वेद दिए हैं। और इन 4 वेदों में से 2 बड़ा शास्त्र निकल के आया, उसमें से एक है ज्योतिष शास्त्र और दूसरा था आयुर्वेद शास्त्र।
और ऋग्वेद में इनिशियल रेफरेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज गिवन। तो हम बोले हाँ, ये 4 वेद जो है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये वेदों ने हमें बहुत कुछ दिया है। उसमें से सबसे बड़ा 2 शास्त्र दिया है, वो उसमें से एक है ज्योतिष शास्त्र, दूसरा है आयुर्वेद। और दोनों ही मानव कल्याण के लिए, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट ओनली बाय अर्निंग एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज तो आएगा, बट आप सही कर्म से करोगे, सही भावना से करोगे ना, आपकी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी जाएगी। मानव सेवा के हिसाब से करो, अच्छी जाएगी। एस्ट्रोलॉजी में भी डिविजन्स हैं, 3 डिवीजन है एस्ट्रोलॉजी में, सॉरी 2 डिविजन्स है एस्ट्रोलॉजी में। एक गणित ज्योतिष, दूसरा फलित ज्योतिष। गणित ज्योतिष, अगेन वी आर थैंकफुल टू अवर स्कॉलर्स। हमारे ऋषि मुनियों ने अपना सूक्ष्म शरीर ऊपर जाके तारों और नक्षत्रों के बीच में, प्लैनेट्स के बीच में जाके उनका इम्पैक्ट, उनका स्टडी किया है, उनकी स्पीड को स्टडी किया हुआ है, उनकी चाल को, सब कुछ स्टडी करके वो शास्त्र में दिया है। कैसे कैलकुलेट होता है, स्पष्ट ग्रह कैसे होते हैं एट द गिवन डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, ये पूरा मैथमेटिक्स गणित शास्त्र की देन है। और आज तो हम वो भी बोलते हैं कि वो भी हमारे पे देन है कि जहां पर सॉफ्टवेयर इजीली अवेलेबल है। आज हम 2 मिनट के अंदर कुंडली निकाल लेते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइम ऑफ बर्थ डाला, प्लेस ऑफ बर्थ डाला, कुंडली रेडी। 2 मिनट के अंदर, लेस देन 2 मिनट्स आई कैन से। बट अगर आप डिटेल में गणित शास्त्र पढ़ो या गणित ज्योतिष पढ़ो, और पंचांग के आधार से अगर आप आज कुंडली बनाने बैठो, किसी के टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के आधार पे, और वहां का पंचांग के आधार पे, मैं अगर बैठूं तो मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे सिर्फ कुंडली बनाने में। ये उतना वास्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का। लेकिन आज हमें एज इन वी शुड बी थैंकफुल टू ओवर दी ऑल दी स्कॉलर्स, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर हमें रेडी अवेलेबल कराए हैं। और उसके बाद जो मैथमेटिक्स करके, गणित करके जो कुंडली प्लॉट हो जाती है, ग्रह स्पष्ट हो जाते हैं, ग्रह के पोजीशन हमारी कुंडली में दिखते हैं, उसके बाद जो मेन काम है वो शुरू होता है, दैट इज प्रिडिक्शन, जिसको हम बोलते हैं फलित ज्योतिष। तो यहाँ तक ज्योतिष के बारे में जानना, या जो व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना, इट इज सफिशिएंट अप टू दिस क्लास राइट नाउ। अब हम बात करते हैं नक्षत्रास की। नक्षत्र, एक सिंपल, अगर हम इस वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक करें, नक्षा और तारा, तारा, तो नक्षत्र कम्स फ्रॉम द वर्ड नेम विच मीन्स मैप। नक्शा मीन्स मैप और तारा मीन्स स्टार, यानी कि वो मैप जो स्टार्स के बारे में, या स्टार्स उस मैप पे प्लॉट होके हमें पता चलता है कि स्टार्स ऐसे दिखते हैं। संस्कृत में अगर बात करें नक्षत्र को, न शरपति इति नक्षत्र, यानी कि जो नक्षत्र वो ताराएं हैं जो कभी गिरते नहीं, कभी फेड होते नहीं, हमेशा शाइन करते रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये शाइन करते रहते हैं। ये तारा नक्षत्र, जिसको हम बोलते हैं 27 नक्षत्र, ये तारा या ये नक्षत्र क्या है, तारों के झुमके हैं। आने वाले क्लास में हम वो भी देखेंगे कौन से नक्षत्र में कितने ताराज हैं, कितने स्टार्स हैं, नंबर ऑफ स्टार्स सारे मिला के एक नक्षत्र बनता है, उसी के अंदर राशि आती। और ये स्टार्स कभी भी गिरते नहीं, कभी फॉल होते नहीं, बस चलायमान है, दीज आर फिक्स्ड। और ऐसे 27 नक्षत्र है। 28वां नक्षत्र जिसको हम अभिजीत नक्षत्र बोलते हैं, इट इज पार्ट ऑफ दिस 27 नक्षत्र, लेकिन उसको हम अभिजीत नक्षत्र को स्पेसिफिक मुहूर्त में ही काउंट करते हैं। आप किसी भी जातक का जन्म नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र नहीं बोल सकते। तो देयर आर 27 नक्षत्र। साथ ही साथ नक्षत्र का जो प्रैक्टिस है इन एस्ट्रोलॉजी, खास करके जहां पर केपी एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा नक्षत्र बेस्ड कैलकुलेशंस है और नक्षत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, सेम वे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी नक्षत्र बेस्ड प्रिडिक्शन या नक्षत्र बेस्ड अगर आप स्टडी करते हो तो इट हैज बीन प्रूव्ड कि आपकी प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी लेवल बहुत आगे जा चुकी है। अगेन आई वुड बी रिपीटिंग हियर, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल नहीं है, वेरी मच न्यू, और उनके मन में ये सवाल है कि क्या हमें थोड़ा बेसिक एस्ट्रोलॉजी जान के फिर नक्षत्र के बारे में जानना है, नहीं, यू कैन स्टार्ट विद नक्षत्र ऑल्सो। अब हमें नक्षत्र के कैसे कैलकुलेशन कैसे हुए, 27 नक्षत्र कैसे है, क्या है। तो यूनिवर्स हमारा 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का हमारा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड गोलाकार जिसको हम बोलते हैं।
और इसको 12 साइन राशियां कितनी है, 12 राशि से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, एक राशि 30 डिग्री का मिलता है। सिंपल मैथमेटिक्स है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं। अब इसी यूनिवर्स को, इसी स्काई को अगर हम और 27 में अगर डिवाइड कर दें तो हमें 13 डिग्री 13 डिग्री और 20 कला का एक नक्षत्र मिलता है। और हर एक नक्षत्र में 4 पार्ट होते हैं जिसको हम 4 चरण बोलते हैं। तो इसको और फर्दर डिवाइड करो तो एक नक्षत्र का एक चरण हमें 3 डिग्री और 20 कला का मिलता है। दूसरा, इसको अलग एंगल से अगर देखो, नक्षत्र का इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझो। 27 नक्षत्र है, क्लियर। उसके चरण कितने, हर एक नक्षत्र के 4 चरण है। 27 इंटू 4 करो तो कितना होता है, वो 108। मेरी जो जाप करने की माला होती है वो कितने की होती है, 108 की। इसका सिंपल मीनिंग है, हमें सभी को पता है इंपॉर्टेंस ऑफ 108। इसका सिंपल मीनिंग है, हम जब भी किसी भी मंत्र का जाप करें, किसी भी देवता का जाप करें, हम सारे नक्षत्र के चरण को घूम के आ गए। हम हमारे जो विटनेस है ना, जिसको मैंने बोला थोड़ी देर पहले, नक्षत्र हमारे विटनेस है, हम उनको ये हमारी अटेंडेंस पूरी करते हैं ये 108 की माला जपने से। आज हम लोग ज्यादातर प्रिडिक्शन में या फिर एस्ट्रोलॉजी जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादातर हम लोग टू हैव अ फास्ट प्रिडिक्शन, हम लोग क्या करते हैं, मून साइन को यूज करते हैं, मून के ट्रांजिट को यूज करते हैं। लेकिन ऋग्वेद में नक्षत्र को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। आज भी जो लोग साउथ इंडिया से हैं तो वो मुझसे सहमत होंगे, बिकॉज पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया स्टिल प्रिफर नक्षत्र बेस्ड प्रिडिक्शंस। दैट डजंट मीन कि नॉर्थ इंडिया का जो प्लानिटरी सिस्टम और zodiac साइन का है वो गलत है, बट स्टिल नक्षत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो तो आपके प्रिडिक्शंस में डेफिनेटली एक एज बन जाता है। पहले के जमाने में नक्षत्र के बेस पे नाम रखा करते थे, आज हम राशियों के हिसाब से नाम रखते हैं। अब तो वो भी ट्रेंड धीरे धीरे खत्म हो चुका है। क्यों, हमें फैंसी नाम चाहिए। और मैं तो न्यूमरोलॉजी भी प्रैक्टिस करता हूँ, सिखाता भी हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो आई ब्लंटली सेड, अगर नक्षत्र के ऊपर हिसाब से अगर हम नाम रखें हमारा, या हमारे बच्चों का अगर नक्षत्र के हिसाब से नाम रखें, देन हमें आगे जाके किसी भी नेम न्यूमरोलॉजी की करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। आपको अक्षर मिल गए, आपको नक्षत्र से अक्षर मिल गए, उस अक्षर से नाम रखो, फिर बाद में जो भी नेम का टोटल आता है वो रखो। जस्ट 1 सेकेंड। सॉरी। तो मैं ये कह रहा था, अगर आज हम नक्षत्र बेस पे अगर हम नाम रखते हैं, देखो राशि से हिसाब से भी नाम रखा तो कोई नथिंग रॉन्ग, वो भी कहीं ना कहीं कुछ अक्षर वहां पे नक्षत्र के आते हैं। बट नक्षत्र बेस नाम रखते हैं या नक्षत्र बेस हम प्रोफेशन में भी जाते हैं तो हमारा सक्सेस रेशियो थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो नक्षत्र उतना इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र के हिसाब से नाम रखो। आपको नेम न्यूमरोलॉजी है कि या फिर नाम करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत रेयर केस में। नक्षत्र के हिसाब से प्रोफेशन चूज करो, आपका सक्सेस रेशियो बढ़ सकता है। बिकॉज ये कुछ चीजें हैं, अब भगवान ने हमें इस नक्षत्र में पैदा किया है, इस राशि में पैदा किया है, तो कुछ कारण से ही पैदा किया होगा, राइट। आजकल तो वो भी हम कंट्रोल करते हैं, डॉक्टर को बोल देते हैं ये टाइम अच्छा है, सिजेरियन कर दो। नेचर से विपरीत जा रहे हैं, लेकिन बाद में दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं। साथ ही साथ जब हम नक्षत्र की बात करते हैं तो चंद्रमा को, जैसे सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, वैसे चंद्रमा को नक्षत्रों का स्वामी कहा गया है। अब क्यों कहा गया है, कितने नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है। और ये 27 नक्षत्र क्या थे, क्या है, इनफैक्ट नॉट आई वुड से क्या है, ये 27 नक्षत्र चंद्रमा की बीवियां हैं, वाइफ। अब सोचो चंद्रमा कैसे झेलते होंगे, हमसे तो एक भी नहीं झेलते। 27 वाइफ्स ऑफ द मून, यही हमारे 27 नक्षत्र है। और इसी के पीछे हमारी एक कथा, हिंदू सनातन धर्म में एक कथा है। देखो हमारे, हम लोग एक और एक यहाँ पे एक चीज हम लोग क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी। तो मैं तो वो माइथोलॉजी वर्ड से वैसे भी अगेंस्ट हूँ। हिंदू शास्त्र सनातन धर्म मिथ्या नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है।
तो वेन एवर यू से हिंदू माइथोलॉजी, उसके बदले शास्त्र का वर्ड यूज करो। हमारे शास्त्र में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं देवी देवताओं की, जो हमें मनुष्य जीवन में बहुत सारी चीजें को उससे सीख मिलती। अब नक्षत्र की अगर हम कथा की बात करें, पुरानी कथाओं की बात करें, तो आप सभी को पता होगा ब्रह्मा देव के पुत्र थे प्रजापति दक्ष, और उसी दक्ष ने चंद्रदेव को कोई श्राप दिया था। अब वो श्राप क्यों दिया था वो भी समझे, और उसी उसी को समझ के हम नक्षत्र के ऊपर समझ सकते थे। तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा के पुत्र थे, उनको 27 पुत्री थी। उन 27 पुत्रियों का उन्होंने शादी चंद्रमा से कराया। अब चंद्रमा से क्यों कराया? बिकॉज उन 27 नक्षत्रों, उन 27 जो पुत्री थी जो बाद में नक्षत्र बनी, उन 27 पुत्रियों में से एक पुत्री ऐसी थी जिसका नाम रोहिणी था, उसको चंद्रदेव ज्यादा प्यार करते। तो जब उन्होंने रोहिणी का हाथ मांगा प्रजापति दक्ष से, तो दक्ष ने कहा आपको बाकी 26 पुत्रियों से भी शादी करनी होगी। इस कंडीशन को चंद्रमा ने एक्सेप्ट कर ली। शादी सभी 27 पुत्रियों से, दक्ष प्रजापति के 27 पुत्रों से शादी हो गई। लेकिन फिर भी चंद्रमा का प्रेम रोहिणी की तरफ ज्यादा रहा, चंद्रमा का झुकाव रोहिणी की तरफ ज्यादा रहा। अब ऑफकोर्स किसी एक की तरफ झुकाव ज्यादा होगा तो बाकी की बहनें या बाकी की पत्नियां तो अपने कंप्लेन करेगी। लेकिन चंद्रमा का जो प्रेम रोहिणी के लिए था, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रोहिणी नक्षत्र कौन सी राशि में आता है? वृषभ राशि में आता है, और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। देखो, नक्षत्र से हम ये भी जान सकते हैं कोई रीजन है पर्टिकुलर कि कोई प्लैनेट किसी राशि में उच्च का क्यों है। यहाँ पे चंद्रमा का तो हमने बता दिया कि वृषभ राशि पूरी की पूरी वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में आती है, और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का प्यारा नक्षत्र है, सबसे प्यारा नक्षत्र है। इसलिए चंद्रमा रोहिणी में बोलो या फिर वृषभ राशि में उच्च का है। अब एक तरफ जो प्रेम झुकाव हो रहा था, तो बाकी की 26 बहनों ने अपने पिताजी से कंप्लेन कर दी। पिताजी ने दामाद को समझाया, प्यार मोहब्बत से समझाया, लेकिन चंद्र ने माना नहीं। और जब चंद्र की हरकत वैसी ही रही, उन्होंने सिर्फ रोहिणी को ज्यादा प्यार देने का सोचा, बाकी को निग्लेक्ट करने का सोचा, तब दक्ष को क्रोध आकर, और क्रोधवश में दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। और क्या श्राप दे दिया? तुम क्षीण हो जाओगे, यानी में श्रिंक हो जाओगे, आपकी साइज श्रिंक हो जाएगी, आपको क्षय रोग होगा। बाद में वो कथा है कि बाद में नारद जी ने चंद्रमा को बोला आप महादेव की आराधना करो। महादेव ने अपने चंद्रमा को अपने सर पर बिठाया और वो चंद्रमौलेश्वर कहलाए। अब महादेव की प्रार्थना करने के बाद दक्ष तो अपना श्राप तो वापस ले नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने बाद में चंद्रमा को रेमेडी बताया कि आप महीने में 15 दिन क्षीण हो जाओगे, और महीने में 15 दिन आपकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या के नाम से जानते हैं। दूसरा कंडीशन क्या रखा कि आप हर एक नक्षत्र, यानी कि मेरी हर एक पुत्रियों को इक्वल टाइम दोगे। इसलिए चंद्रमा हर एक नक्षत्र में एक दिन ट्रेवल करता है। नक्षत्र रोज बदलता है और राशि 2.25 दिन में बदलती है। और इसी के कारण, इसी श्राप और इसी कथा के कारण आज हम चंद्रमा की साइज को इंक्रीज डिक्रीज देखते हैं, जिसको हम कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष बोलते हैं, जिसको हम पूनम और अमावस्या बोलते हैं। और ये 27 पुत्री जो दक्ष की थी, ये 27 बीवियां जो चंद्रदेव की थी, ये 27 के 27 नक्षत्र कहलाई। अब ये तो हमने थोड़ा सा बेसिक जान लिया नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र क्यों ऐसा, नक्षत्र क्या था, नक्षत्र की स्टोरी क्या है हमारे सनातन धर्म के हिसाब से। अब हम बात करते हैं नक्षत्र ज्योतिष में। ज्योतिष हमने समझ लिया, नक्षत्र इंडिविजुअल समझ लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ नक्षत्र इन एस्ट्रोलॉजी। तो नक्षत्र बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी जातक को समझने के लिए। कई बार है ना, एक जेनरिक प्रिडिक्शन हो जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, हम लोग प्लैनेट और राशि को अगर हम कंसीडर करें तो बहुत जेनरिक प्रिडिक्शन हो जाता है। तो कई बार हमें जातक में ना विपरीत ट्रेड्स भी दिखते हैं, विपरीत कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, तो ये हो सकता है नक्षत्र से आ रहे। तो नक्षत्र आर रिस्पॉन्सिबल किसी जातक के सोचने के ऊपर, थॉट प्रोसेस के ऊपर,
और नक्षत्र से ही आप किसी जातक की दशा पीरियड निकाल सकते हो। जो जातक जिस नक्षत्र में जन्मा है, उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो उनकी स्टार्टिंग दशा पीरियड होती है। तो नक्षत्र दशा जानने के लिए इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में। साथ ही साथ नक्षत्र के थ्रू आप एकदम बारीकी से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, मैं कहाँ रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में मलाड में रहता हूँ, मलाड में इस एरिया में रहता हूँ, इस एरिया में इस सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी में इस फ्लैट में रहता हूँ। यानी कि एकदम डीप में जाके नक्षत्र हमें बताता है, माइन्यूट एनालिसिस किसी जातक के बारे में बताकर हमें ये समझने की सूझबूझ देता है कि जातक का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, जातक का इंडिविजुअल एम्स, एम्बिशंस, एनर्जी कैसे होंगी, ये हम नक्षत्र के थ्रू जान सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कुंडली मैचिंग के दौरान, कुंडली मिलान के दौरान मैच मेकिंग के लिए। मैच मेकिंग के जो 36 के 36 गुण है या फिर 8 पैरामीटर है, वो सारे के सारे नक्षत्र बेस्ड ही हैं। फिर नक्षत्र से ही आपको देवता पता चलते हैं, देवगण कौन सा गण है, नक्षत्र से ही योनि पता चल जाती है, नक्षत्र से आपको वर्ण पता चल जाता है, नक्षत्र से आपको वैश्य पता चल जाता है, नक्षत्र से राशि पता चल जाती है, नक्षत्र से नाड़ी पता चल जाती है। और ये कुंडली मिलान के लिए नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, ऑफ कोर्स इंडिविजुअल हॉरोस्कोप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन नक्षत्र, ये जो हम 36 गुण मिलाते हैं वो सारा का सारा नक्षत्र बेस। तो पूरा मैच मेकिंग प्रोसेस है वो नक्षत्र बेस पे है। नक्षत्र के हिसाब से ही हमें पता चल जाता है दो कपल के बीच में कंपैटिबिलिटी कैसे होगी, खास करके सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कैसे होगी, इसलिए वो योनि से पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कपल के ले लें, मेल की अगर गज योनि यानी एलिफेंट है और फीमेल की अगर मूषक है, माउस की है, तो क्या ये कंपेटिबिलिटी हो सकती है? क्या नहीं हो पाएगी। एक एलिफेंट है, एक मूषक है, तो वहां पर मार्क्स 0 हो जाएंगे, वो पॉइंट खत्म हो जाएगा। और आजकल मैरिज लाइफ में सबसे बड़ा क्या देखते हैं? कंपेटिबिलिटी देखते हैं। आप देखो ज्यादा से ज्यादा डिवोर्स कहाँ पे आ रहे हैं, डिवोर्स के केसेस कहाँ पे आ रहे हैं? कंपेटिबिलिटी, स्वभाव नहीं मिल रहे। तो मैच मेकिंग का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस है नक्षत्र के बेस पर। साथ ही साथ हर एक नक्षत्र अपने देवताओं के से भी जाना जाता है, प्लानेटरी लॉर्ड नहीं, अलग हर एक नक्षत्र के देवता है। जिस देवता की अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो देवता की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जातक में भी आ सकती है। अगर मैं कहता हूं कि ये नक्षत्र फलाना फलाना देवता का है, तो उस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक की वो देवता की भी क्वालिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है अश्विनी नक्षत्र के जो देवता होते हैं, वो है अश्विनी कुमार। और अश्विनी कुमार क्या थे? सबसे पहले डॉक्टर बने थे, फिजिशियन, भगवान के सर्जरी सबसे पहले इन्होंने की थी। तो हम ये भी बोल सकते हैं अश्विनी नक्षत्र भले केतु का नक्षत्र है ग्रह के हिसाब से, लेकिन अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातक डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, वो क्वालिटी तो उनमें आएगी ना। और ऊपर से अश्विनी नक्षत्र में राशि कौन सी आती है? मेष राशि आती है, यानी कि मंगल की राशि आती है। तो मंगल भी किसी जातक के कैरियर में, मेडिकल फील्ड में का रोल प्ले करता है। दूसरा, हर एक नक्षत्र एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, उस सिंबल की भी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। आजकल सिंबल हम लोग देख रहे हैं, हर जगह इलेक्शन का माहौल है, बीजेपी से कैसे हम बोलते हैं कमल, कांग्रेस हाथ। तो वैसे नक्षत्र का भी एक सिंबल है जो अपनी यूनिक एनर्जी और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है। जैसे रोहिणी नक्षत्र का है, वो रथ का रिप्रेजेंटेशन करता है, विच रिप्रेजेंट्स व्हाट, वो क्या रथ। अगर रोहिणी नक्षत्र का जो सिंबल है वो चैरियट, रथ के प्रकार है, तो वो उसका मीनिंग क्या लेंगे हम? यानी कि इट रिप्रेजेंट्स मूवमेंट इन प्रोग्रेस, चलयमान होना, आगे बढ़ते जाना। तो जो जातक रोहिणी नक्षत्र का होगा वो हमेशा मूवमेंट में बिलीव करेगा, प्रोग्रेस में बिलीव करेगा। ऑफकोर्स सिंबल रूल करता है। दूसरा, रोहिणी नक्षत्र का देवता तो ब्रह्मा होते, तो ब्रह्मा का काम क्या था? सर्जन करना। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में काम क्या था? ब्रह्मा का सर्जन करना, विष्णु का पालन करना, महेश का विनाश करना। तो रोहिणी नक्षत्र का अगर हम सिंबल भी देखते हैं, जो हमें बताता है मूवमेंट, रिप्रेजेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेस, और देवता ब्रह्मा सर्जन, कुछ नया क्रिएट करना। जब आप प्रोग्रेस करते हो लाइफ में तो कुछ नया क्रिएट करते, राइट। दूसरा, हर एक नक्षत्र की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है,
जो जातक के पर्सनालिटी के ऊपर, जातक के बिहेवियर के ऊपर, जातक के लाइफ इवेंट के ऊपर दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बॉर्न अंडर मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र वाले जातक के बारे में ये कहा जाता है, ऐसे जातक काफी क्यूरियस माइंड के होते हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं और एडवेंचरस होते हैं। मंगल है तो साहस तो देता ही। साथ ही साथ ये जातक लुक्स में भी काफी अच्छे होते हैं। दूसरा नक्षत्र का सबसे बड़ा दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी होता है मुहूर्त में। जब कई बार हमें नक्षत्र मुहूर्त देखते हैं तो पहले हम नक्षत्र देखते हैं, तिथि देखते हैं, तिथि के बाद नक्षत्र देखते हैं। तो ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस टाइम्स देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र कौन से काम करने के लिए अच्छा है। जैसे शादी के लिए नक्षत्र कौन सा अच्छा होगा, गृह प्रवेश के लिए नक्षत्र कौन सा होगा, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन सा। तो नक्षत्र के अपने अपने मुख है, उसके अकॉर्डिंगली आप अगर कुछ नया काम करते हो तो आपको वैसा रिजल्ट मिलता है। कुछ नक्षत्र कुछ काम करने के लिए ज्यादा फेवरेबल है, कुछ नक्षत्र कुछ काम करने के लिए फेवरेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, लेकिन पुष्य नक्षत्र को के में हम शादी नहीं कर सकते। पुष्य नक्षत्र के जिस दिन पुष्य नक्षत्र होता है उस दिन शादी का मुहूर्त नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उस नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप है। देखो अगेन, हमारे शास्त्र की जो कथा है ना, अब इसके पीछे भी एक कथा है। बाकी पुष्य नक्षत्र सारे ऑस्पिशियस काम में काम आता है, लेकिन आप शादी ब्याह का काम नहीं कर सकते, एंगेजमेंट का काम नहीं। तो नक्षत्र के द्वारा हम ये भी जान सकते हैं। हर एक नक्षत्र बहुत सारे डिटेल्ड क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। उसमें से एक क्लासिफिकेशन है फिक्स्ड नक्षत्र, स्थिर नक्षत्र। यानी कि दीज नक्षत्र आर इन्वॉल्व विद स्टेबिलिटी वाले काम। हो सकता है अब ये स्थिर नक्षत्र वाले जातक स्टेबल रहेंगे लाइफ में, कंटिन्यूस रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, फर्म रहेंगे, जिद्दी भी रहेंगे। अच्छी क्वालिटी तो बुरी भी, थोड़ा जिद्दी कई बार अच्छी क्वालिटी भी होती है, बुरी भी क्वालिटी। दूसरा है मूवेबल चर नक्षत्र, जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, एडेप्टेशन की बात करते हैं, किसी भी सिचुएशन में डाल दो एडेप्ट हो जाते हैं। कुछ लोग जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ लोग को टाइम लगता है। दूसरा है डुअल, जैसे राशियों के भी है ना 3 नेचर, वैसे ही नक्षत्र के डुअल नेचर है, जहां पर दोनों क्वालिटीज आ सकती है जातक में। साथ ही साथ नक्षत्र का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जातक के लाइफ में। अगर कुछ वस्तु खो जाती या फिर जातक खुद मिसिंग है, तो वो व्यक्ति या वो वस्तु वापस आएगी, वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो आप उस दिन के नक्षत्र से जान सकते हैं। अगर आप बस आंसर्स निकालना आना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मैं रुकूंगा, यहाँ पर मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 14 जुलाई 2020, सॉरी 14 जुलाई नहीं, 14 फरवरी 2020। 14 फरवरी इसलिए याद है कि वो वैलेंटाइन डे था। उस दिन कुछ नक्षत्र था। उस दिन मैं कहीं जा रहा था और मेरा पर्स चोरी हो गया। पर्स के अंदर कुछ पैसे थे, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ था, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। साथ ही साथ पर्स के अंदर कुछ ऐसा भी चीज था जो मेरी नानी ने आखिरी समय पे मुझे कुछ 500 की 2 नोट दी थी, जो मैंने फोल्ड करके पर्स के एकदम अंदर रखी। चोरी होती है 14 फरवरी 2020 को, उसके 1.5 साल बाद। तब कोविड का पीरियड चल रहा था, लेकिन उसके 1.5 साल बाद मुझे किसी से कॉल आता है और वो व्यक्ति कहता है कि आपका पर्स मेरे पास है, लेकिन उसमें कोई पैसा वैसा कुछ नहीं, लेकिन पर्स मेरे पास है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट है। मैं जहाँ जाता हूँ उस व्यक्ति के पास, मेरा पर्स लेता हूँ, जो भी मेरा लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक के कार्ड थे, वो मिले मुझे। साथ ही साथ जो पर्स के अंदर जो छोटा पॉकेट होता है जहाँ पे हम पैसे छुपा के रखते हैं या कुछ लकी पैसे रखते हैं, वहां पर मेरे नानी ने जो मुझे 2 500 की नोट दी थी ना, 1000 रुपये दिए थे ना, वो मुझे वहां पर दिखे, जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो मैंने लिमिटेड करके रखे। चलो ये तो हो गई एक इमोशनल स्टोरी, बट जब मैं घर आया बाद में मैंने सोचा कि जिस दिन मेरा ये पर्स गुम गया था उस दिन कौन सा नक्षत्र था, और उस नक्षत्र में अगर कोई वस्तु खोती है
तो जो पढ़ाई हमने की थी, मैंने की थी, तो वहां पे मुझे आंसर मिल गया, इस नक्षत्र में अगर कोई वस्तु गुम जाती है या मिसिंग हो जाती है, वो देर से ही सही मिल तो जाती है। और मेरे साथ ये हुआ, इसलिए मैंने ये 500 के नोट को, एक तो नानी जी के ब्लेसिंग्स और ऊपर से जो शास्त्र मैंने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं सही ठहराया गया मेरे लिए, तो मैंने ये नोट को लेमिनेट कर दिया। जहां पे लेमिनेट कर दिया वो व्यक्ति भी मुझे पूछे, आप पागल हो गया, ये नोट को कभी आप यूज नहीं कर पाओगे। मतलब मुझे यूज नहीं करना है, दिस इज द लास्ट ब्लेसिंग्स ऑफ माई ग्रैंड मदर। बाद में मैंने अपने ग्रैंड मदर को देखा नहीं, बिकॉज शी गॉट एक्सपायर्ड। बट वो पर्स चोरी हो गया, उसके 1.5 साल बाद मुझे पर्स मिला। एंड देन जब उस दिन, मैं इसलिए फॉर्मली इसलिए बोल रहा हूँ 14 फरवरी 2020, उस दिन ऐसा कोई नक्षत्र था, और उस नक्षत्र में अगर कोई चीज घूमी है तो देर से ही सही मिल तो जाती है। अब मेरा पर्स घूमा, पैसा गया, बट मुझे पर्स मिला, मेरा डॉक्यूमेंट्स मिले, और ये 500 की 2 नोट मिल गई, चीज तो मिली। तो सेम वे इट इज नॉट ओनली फॉर थिंग्स। अगर कोई व्यक्ति गायब हो जाता है सडनली, बहुत सारे बात होता है, कोई व्यक्ति अगर गायब हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, तो भी अगर आपको उस दिन का नक्षत्र अगर पता हो, तो हम पता लगा सकते हैं वो व्यक्ति या वो वस्तु कौन सी दिशा में गई होगी, और क्या वो वापस मिलेगी, और मिलेगी तो कब तक मिलेगी, क्या वो नहीं मिलेगी, ये हम जान सकते हैं नक्षत्र बेस्ड। और इसलिए मैं कहता हूं नक्षत्र को अगर आपने टेक्निक को थोड़ा सा अपने प्रिडिक्शन में या फिर अपने नॉलेज में अपग्रेड कर लिया, अपडेट कर लिया, एड ऑन कर लिया, तो आप जो भी प्रिडिक्ट करना चाहो बहुत एफिशिएंट मैनर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, उस दिन के बाद मेरा नक्षत्र के ऊपर विश्वास और बढ़ता गया। नक्षत्र के द्वारा कुछ ताराएं होती है, ताराएं हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें से एक होती है नवतारा चक्र, दूसरा ये यहाँ पे जो आप स्टार्स में देख रहे हो, ये वाला, इसको बोलते हैं संक्रांति चक्र। अब हम संक्रांति यानी कि क्या बोलते हैं, सूर्य की हर एक राशि में जब अलग अलग राशि में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब जाता है, उसको संक्रांति बोलते हैं। सबसे बड़ी संक्रांति हम कौन सी मनाते हैं, मकर संक्रांति, बराबर, मकर संक्रांति मनाते हैं। अब मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं, उसका 2 रीजन है, चलो आज वो भी बता देता हूँ, निकला है टॉपिक तो। मकर संक्रांति हम 2 रीजन से मना, सूर्य क्या है, ग्रहों का राजा है। पहली बात तो सूर्य ग्रहों का राजा है। शनि को क्या गया है, क्या कहा गया है, शनि को ग्रहों में दास कहा गया है, सर्विस। दूसरा, हम बोलते हैं सूर्य पिता है और शनि बेटा है, तो आप इसको 2 एंगल से समझो। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस मकर संक्रांति को मनाते हैं, इसका मतलब राजा अपने दास के पास सेवा करवाने गया है, पिता अपने पुत्र से सेवा करवाने गया है आने वाले 2 महीने के लिए, बाद में वो कुंभ राशि में भी जाएगा। और यही सूर्य का जो मकर राशि में आना, यानी कि उत्तर की तरफ आ जाना, जिसको हम उत्तरायण बोल देते हैं साथ में। तो ये जो चक्र यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये वाला, ये भी नक्षत्र बेस्ड है, जिससे आप सूर्य की संक्रांति या सूर्य की नक्षत्र संक्रांति होने से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये आने वाले 14 दिन या आने वाले कुछ दिन मेरे लिए कैसे जाए। इसलिए सूर्य एक नक्षत्र में 14 डेज रहता है, एक राशि में 1 महीना रहता है, एक नक्षत्र में 14 दिन, 14 से 15 दिन रहता है। तो ये एक संक्रांति चक्र है, एक नवतारा चक्र है जिसको आज हम बनाना सीखेंगे। दूसरा ये है सूर्य कलानल चक्र। यहां पर हमारे जन्म के नक्षत्र को हम प्लॉट कर देते हैं, और बाद में जिस दिन का भी बारे में प्रिडिक्शन करना है कि ये टाइम मेरे लिए कैसा जाएगा, और उसके ऊपर से कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, अगर ये हम जान ले पंचांग के द्वारा, तो हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये टाइम भी सूर्य कलानल चक्र के हिसाब से भी सूर्य का गोचर मेरे लिए कैसा रहेगा। दूसरा चक्र आता है, चौथा चक्र आता है चंद्र कलानल चक्र। यहाँ पे चंद्र का ट्रांजिट कौन से नक्षत्र, मेरे जन्म के कौन से नक्षत्र से, ये तो प्लॉट हो जाएगा मेरे जन्म के नक्षत्र से, और फिर चंद्र का गोचर अलग अलग नक्षत्रों में जाएगा, तो मेरे लिए आने वाला दिन या आने वाला महीना कैसा जाएगा, या आने वाले दिन मेरे लिए कैसे जाएंगे, ये हम पूरे अपने आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन आज के लिए हम आज सीखेंगे नव तारा चक्र। अब इसको नव तारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि नक्षत्र है 27 और तारा है 9, यानी कि उसका नाम दिया है, नौ 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 तारा है, उसका नाम दिया है। उसमें से जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र, अति मित्र।
और बहुत इजी है ये प्लॉट करना, हमारे जन्म के नक्षत्र से ही इसको प्लॉट करना है। यानी हमारा जन्म के वक्त चंद्रमा जिस नक्षत्र में थे, चंद्र महाराज जिस नक्षत्र में, चंद्रदेव जिस नक्षत्र में थे, उसको पहला नक्षत्र मान के सीरीज में सारे नक्षत्र लिखते जाओ, 1 to 10, वापिस 10 to 18, 1 to 9, 10 to 18, 19 to 27। लेकिन ये कैलकुलेट करने से पहले ये हम समझे कि ये जन्म संपत विपत होता क्या है, और जिसको आज हम सीखेंगे, और ये सेशन होने के बाद आप खुद ये बनाओ। और ये दूसरा, बिफोर प्रोसीडिंग टू फर्दर, ये नवतारा चक्र आप इस तरह से भी यूज करते हैं, नॉट ओनली ये कि आज का दिन कैसे जाएगा मेरे लिए, बट अगर समझो आपको कोई मुहूर्त अच्छा नहीं मिल रहा, तिथि नहीं मिल रही है, तिथि मिल रही है तो नक्षत्र नहीं मिल रहे हैं, नक्षत्र मिल रहा है तो करण नहीं मिल रहे, करण मिल रहा है तो योग नहीं मिल रहा है, या फिर किसी भी अच्छी चीज करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए मुझे मुहूर्त नहीं मिल रहा, तो यू कैन यूज योर ओन बर्थ नवतारा चक्र। इस नवतारा चक्र से भी आप अपने लिए खुद फायदा होने वाला काम निकाल सकते हो। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, जन्म तो है संपत, यानी कि अगर कोई नया वेंचर चालू करना है तो संपत नक्षत्र, आपके जन्म के हिसाब से जो संपत नक्षत्र बनता है, उस दिन कुछ नया बिजनेस चालू करो, पैसों का बात कर रहा है, संपत, संपत्ति, फाइनेंस, वेल्थ। अगर कोई साधना करनी है तो आपके जन्म के हिसाब से नवतारा चक्र प्लॉट कर लो, और जिस दिन आपके साधक नक्षत्र बनते हैं उस दिन कोई नया साधना करो, नई उपासना करो। अगर बाई चांस जिस दिन आपकी वध तारा चलती है, कोई ऐसा नक्षत्र आता है जो आपके वध तारा से आ रहा है, उस दिन थोड़ा संभाल के रहो। यहाँ पे भले डेथ लिखा है, बट डेथ में मृत्यु तुल्य कष्ट, या फिर वो दिन मेरे लिए अच्छा नहीं जाएगा, आई शुड नॉट स्टार्ट ऑस्पिशियस थिंग्स। तो नवतारा चक्र वहां पर भी यूज कर सकते हैं कि अगर मुझे मुहूर्त नहीं मिलता तो मैं कैसे करूं, तो नवतारा चक्र से भी हम प्लॉट कर सकते हैं हमारे लिए, खुद के लिए। ये केस टू केस बेसिस होगा, सबके लिए इंडिविजुअल अलग होगा। ये कैसे है इसको जानते हैं। नवतारा चक्र ये मेथड ऐसा मेथड है जो जातक को बहुत बारीकी से एनालिसिस करने, जातक के इवेंट को मिल जाता है। और नवतारा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टिव पार्ट है, छोटा पार्ट है लेकिन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। नवतारा चक्र बनता कैसे है, जैसे 27 नक्षत्र को 9 से डिवाइड करो तो आपको 3 नक्षत्र हर एक ग्रुप में मिलेंगे, यानी कि 3 3 3 ऐसे 9 9 9 करके 3 सेट बनेंगे। और ये 9 तारा कौन सी होगी, जन्म तारा, दूसरी संपत तारा, तीसरी विपत तारा, चौथी क्षेम तारा, 5 प्रत्यरी तारा, छठी साधक तारा, 7वीं वध तारा, या फिर कुछ लोग इसको नैदान तारा भी बोलते हैं, अष्टमी की 8वीं तारा मित्र तारा, और 9वीं अधिमित्र तारा। कुछ तारा के नाम से ही आपको समझ में जाएगा ये अच्छी है या बुरी। जन्म न्यूट्रल जाता है, संपत अच्छा जाता है, विपत विपत्ति लेके आता है, ऑब्स्टिकल्स लेके आता है, प्रत्यरी ऑब्स्टिकल्स लेके आता है, वध और मैदान जो है वो कष्ट लेके आता है। तो अगर हम ऐसे इस तरह से हर 9 दिन में एक दिन तो हमारा खराब जा सकता है ना, जाता है ना कई बार, हर 9 दिन में एक दिन तो ऐसा आता है कि आज दिन अच्छा नहीं रहा, या कुछ ना कुछ हम भले ऑब्जर्व ना कर पाए लेकिन कुछ ना कुछ हमें बाद में रियलाइज होता है इस दिन अच्छा नहीं होता। हो सकता है वो आपकी तारा अच्छी नहीं थी उस दिन, हो सकता है उस दिन विपत तारा हो, प्रत्यरी तारा हो, या फिर वध तारा हो। कैसे कैलकुलेट करना है ये अभी बताता हूँ, लेकिन पहले समझ लो जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा ये क्या बता। आपके जन्म का नक्षत्र जो है, कौन से, जय जी बताता हूँ, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस हो गया सर। प्रीत जी यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी, डोंट वरी। निशी जी रिकॉर्डिंग मिलेगी। जन्म तारा यूजुअली कुछ लोग बोलते हैं इनऑस्पिशियस है, डेंजरस टू लाइफ है, नहीं, यहाँ पर मैं इसको, भले ये एक पॉइंट है बट मेरे हिसाब से ये न्यूट्रल तारा है। जीवन पाटिल जी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप स्क्रीन पे कुछ ना करें। संपत तारा यानी कि वेल्थ की तारा है, प्रॉस्पर। इस दिन अगर अगर आज का दिन संपत तारा वाला नक्षत्र आता है तो मैं आज कुछ, अगर मेरा कोई पैसा किसी से अटका है लेने का तो मैं आज उनसे मांग लूं तो शायद मिल जाए। आज कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छा कर लूं, आज कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ कमाई भी हो सकती है, या फिर नया अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, प्रॉफिट्स हो सकता है। विपत तारा डेंजर टू लाइफ, यानी कि आज कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं,
खास करके अगर मान के चलो कोई ऐसा ग्रह की दशा चल रही है जो मेरे वो ग्रह या तो गोचर में या तो फिर जन्म के ऐसे नक्षत्र में बैठा है जो मेरी विपत्त तारा है, तो मुझे उस दशा में मुझे संभालना है। खास करके उस दशा में आने वाले विपत्त तारा के नक्षत्र वाले दिन संभालना है। क्षेम तारा यानी कि ऑस्पिशियस इवेंट। जय जी, आपका आंसर आ गया। क्षेम तारा या ऑस्पिशियस इवेंट, पीस ऑफ माइंड, मन को शांति वाला या फिर आपको जो मन को अच्छा लगे वो वाला कार्य करो। क्षेम तारा। प्रत्यरी तारा, ये भी ऑब्स्टेकल्स लेके आती है। साधक तारा, साधक तारा यानी कि कुछ अचीवमेंट, साधक साधना, कुछ नया काम करना है, कुछ नई पढ़ाई करना है जहां पर आपको लंबा सक्सेस चाहिए, पावर पोजीशन चाहिए, तो आप इस तारा में, जैसे मुहूर्त नहीं मिल रहा, कोई नया जॉब ज्वाइन करना है, साधक तारा में ज्वाइन कर लो। साधक तारा 3 नक्षत्र आएंगे, 3 में से जो जी दिन पॉसिबल हो उस दिन ज्वाइन कर लो। 7वीं तारा आती है वध तारा। जो वध तारा क्या बता रहे, एज द नेम सेज, ये डेंजर वाला दिन है। इस दिन मुझे एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। मुझे इंजुरी हो रही, देखो डेथ नहीं होती, बट हो सकता है इंजुरी हो जाए या ऐसा कष्ट मिल जाए कि ऐसा लगे कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। कई बार ऐसा होता है, हम सुबह उठते हैं फ्रेश माइंड से उठते हैं, लेकिन पूरा दिन हमारा ऐसा या तो हार्ड वर्क में, फिजिकल लेबर में चला जाता है कि हमें लगता है इससे अच्छा तो आज हम मर जाते। या घर से निकले ऑफिस जाने के लिए, टायर पंचर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, ट्रेन लेट चल रही है या बसेस लेट चल रही है, हर चीज में ऑब्स्टेकल्स आ रहा है, तो ये हो सकता है उस दिन वध तारा चल रही है। फिर 2 तारा ऐसी आती है मित्र तारा, जो हमें बेनिफिट देती है, किसी मित्र से बेनिफिट हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं इस तारा में भी हम कुछ नया काम कर सकते हैं। अधिमित्र तारा, तो हम ये भी बोल सकते हैं इस तारा में हम कुछ नए फ्रेंडशिप्स, नए रिलेशनशिप बनाए, एंटरटेनमेंट का कार्य करें, घूमने जाएं, मूवी देखें, हस्बैंड वाइफ साथ में घूमने जाएं। और फ्रेंकली स्पीकिंग, बिफोर मैरिज मैं जब मेरी वाइफ से मिलता था ना, जो हम लोग बहुत डिस्टेंस में रहते थे, मैं यहाँ वो कहाँ, तो मैं ना ये तारा दोनों के एस्ट्रोलॉजी तो जानता था, तो दोनों के डेट ऑफ बर्थ से तारा निकाल लेता था। जो हमारी मित्र अधिमित्र तारा आती थी, उस दिन मैं उसको फोन करके बोलता था आज मिलेंगे, भले 10 मिनट के लिए मिले, वो मना नहीं करती थी, मिल जाते थे। तो ये भी मेरा लव स्टोरी यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। अब इस तारा को बनाना कैसे है, तो हम अज्यूम करते हैं, सिंस अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है, तो हम अज्यूम करते हैं कि मेरा जन्म या आप सभी का जन्म, हम सभी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। तो जो भी हमारा जन्म का नक्षत्र है उसको पहला हम लिखेंगे फर्स्ट में। पहले तो क्या करेंगे, एक टेबल रफ में बना लो, वहां पे सीरियल नंबर 1 to 9 लिख दो, बाद में तारा लिख दो, जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मैत्री, अति मैत्री। ठीक है। फिर जो भी आपका जन्म का नक्षत्र है वो यहां पर लिखो और वहां से डाउनवर्ड जाओ। जैसे हम मान के चले हम सभी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, प्रीत जी थोड़ा सा तो रुको, यहाँ पर अगर मैं सबका इंडिविजुअल नक्षत्र ले गया तो क्लास 2 दिन में खत्म होगा। जस्ट एक एग्जांपल से समझ लो, बाद में आपको लेते हैं क्वेश्चन, डोंट वरी। सो मान के चले हम सभी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है और हम नवतारा चक्र प्लॉट कर रहे हैं, तो पहले तो चक्र प्लॉट कर लो, बाद में ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस बाद में देखते हैं। तो अगर मेरा जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों फॉर्मेट लिखने के बाद पहले लिखूंगा अश्विनी, फिर लिखूंगा भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, खत्म। बाद में वापिस से अश्विनी के सामने मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, खत्म। दूसरे 9 का सेट बन गया। बाद में वापस ऊपर की तरफ में जन्म तारा के सामने लिखूंगा मूल, पूर्वषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। बाद में इनके ये मालिक तो फिक्स है, अश्विनी मगा मूल के मालिक केतु है, भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वषाढ़ा के मालिक शुक्र देव है, कृतिका उत्तर फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा के मालिक सूर्य देव है, रोहिणी हस्त श्रवण के मालिक चंद्रदेव है, मृगशिरा चित्र धनिष्ठा के मालिक मंगल देव है, आद्रा स्वाति शतभिषा के मालिक राहु महाराज हैं, पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद बृहस्पति महाराज हैं, पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद के मालिक शनि देव है,
और अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती के मालिक बुध है। तो मैंने इतना प्लॉट कर दिया। अब मान के चलो आज मेरा जन्म का नक्षत्र कौन है, अश्विनी नक्षत्र, और मान के चलते हैं आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, आज मान के चलते हैं आज पूर्व भाद्रपद, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कहां पे आ रहा है, मेरे वध में आ रहा है। तो इसका मतलब आज का दिन क्या हो सकता है, मेरे लिए बैड लक हो सकता है, वेरी बैड जा सकता है। तो मैं आज थोड़ा सा केयरफुल रहूं। सेकंड एग्जांपल, अश्विनी नक्षत्र मेरा जन्म का नक्षत्र है, ठीक है। जय जी थोड़ा वेट कर लो ना सर, आपके सारे डाउट्स लेता हूं। लेट मी कंप्लीट द सेशन फर्स्ट प्लीज। तो मेरा हम सभी ने क्या एज्यूम किया था, हमारा जन्म का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, और आज मान के चलो आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। तो पूर्व फाल्गुनी कहाँ पे आता है, मेरा जन्म का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है और आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कहाँ पे आ रहा है, संपत तारा में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, वेल्थ मनी से रिलेटेड है, वेरी गुड। तो आज के दिन या तो मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करूं, या फिर आज के दिन मेरा कोई अटका हुआ पैसा है, तो जिसके पास अटका हुआ पैसा है उसको मांगने की कोशिश करूं, शायद मिल जाए। और कई बार ऐसा होता है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, ये होता है कई बार कि कुछ मेरे कंसल्टिंग भी ऐसे टाइम पे आते हैं जब संपत तारा चलती है। हर बार नहीं, बट बहुत कई बार मैंने देखा, ये ऑब्जर्व किया है बाद में। तो ये वेल्थ के लिए अच्छा है। अब क्वेश्चन एक लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिन्होंने अभी पूछा था, प्रीत जी ने पूछा था, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है उनका। ये तो मैंने अश्विनी के हिसाब से समझा दिया आपको। अब अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है मेरा, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी मेरे लिए जन्म नक्षत्र हो जाएगा। और जन्म के बाद भी नक्षत्र कौन से आएंगे, कृतिका उत्तराषाढ़ा जन्म के नक्षत्र आएंगे। बाद में इसको 1 नंबर देते हुए हस्त चित्रा 3 4 5 6 7, फिर बाद में यहाँ पे आएंगे 8 9 10, वैसे करके ये पूरा सीरीज हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से जाएंगे, फिर वापस यहाँ पे आएंगे, अश्विनी भरणी से लेके यहाँ तक। तो उन्होंने कहा कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उनका जन्म का नक्षत्र है, तो उनके लिए ये जन्म नक्षत्र बनेंगे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी तो है ही, कृतिका उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा और कृतिका उनके लिए जन्म नक्षत्र बनेंगे। यहां तक क्लियर। बाद में संपत नक्षत्र कौन सा होगा, सिर्फ उत्तरा फाल्गुनी नंबर 1 पे आता है, तो जो जातक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हैं उनके लिए संपत नक्षत्र आएगा, रोहिणी हस्त और श्रवण वाले नंबर 2 में ये आ जाएंगे। अब इनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनको सबसे ज्यादा कहाँ संभालना है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनके लिए विपद कौन सा आएगा, ये आएगा मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा। तो इनको जब भी जिस भी दिन मृगशिरा चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र आएगा उस दिन उनको संभालना है, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। बाद में प्रत्यरी 3 5 7 प्रत्यरी, तो जिस दिन भी पुनर्वसु विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आएगा उस दिन उनको भी वापस ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। और बाद में जब भी अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र आएंगे, क्योंकि वो उनके वध नक्षत्र कहलाएंगे, उस दिन उनको ज्यादा केयरफुल रहना है, कोई इंजरी ना हो जाए, कोई दूसरे प्रॉब्लम्स ना आए, या हेल्थ खराब ना हो। नक्षत्र में हम ये भी देखते हैं, अगर किसी नक्षत्र से किसी की हेल्थ खराब होती है तो कब तक रिकवरी हो सकती है, और वो कौन से तारा में हुई थी ये भी हम देख सकते हैं। जय जी, जो आपका क्वेश्चन है नक्षत्र का खुद का बिहेवियर क्या कोई इफेक्ट देगा, डेफिनेटली देगा। नक्षत्र का खुद का जो ट्रेट है वो भी देगा। सेम
निधि जी वो सेम रिजल्ट देंगे, सेम रिजल्ट जो अदर टू है। जैसे मान के चलो, अभी मैंने वही बोला, मेरा अश्विनी नक्षत्र है, तो जब भी अश्विनी नक्षत्र, मगा नक्षत्र, मूल नक्षत्र आएंगे, तो मेरे लिए वो बर्थ वाले जन्म नक्षत्र कहलाएंगे, वो न्यूट्रल है। फिर जब भी भरणी, पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आएंगे, यानी कि संपत वाले नक्षत्र आएंगे, तो उस दिन, जैसे हर 9 दिन में तो ये नक्षत्र आएंगे, तो उस दिन मेरे लिए अच्छा होगा। क्लियर निधि जी, क्लियर? तो आज आपको आपका जन्म का नक्षत्र देना है, ये टेबल को फॉलो करना है। इफ यू वांट, इसका मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आप जब तक आपको ये पीडीएफ नहीं मिलती, आप इसका फोटो खींच सकते हैं। आप इसको क्लिक कर लीजिए। बहुत इजी है बनाना और बहुत इजी है प्रिडिक्शंस करना इससे। यस, परफेक्ट। मतलब जिस नक्षत्र में जन्म हुआ, उस नक्षत्र से तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र जो भी आता है इस लाइन में, वो अपने लिए नक्षत्र खतरा है। निधि जी अनम्यूट करता हूँ थोड़ा सा, आप जब डाउट लेंगे तब अपना हैंड राइज कर लीजिएगा, मैं आपका डाउट लेता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट नवतारा चक्र। अब जो हमारा कोर्स आने वाला है, नक्षत्र ज्योतिष का जो हमारा कोर्स आने वाला है, उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। तो जिन लोगों का क्वेश्चन है कि नक्षत्र ज्योतिष सीखने के पहले क्या हमें वैदिक ज्योतिष के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी कवर करेंगे, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वी विल सी बेसिक ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स, राशि, 12 हाउस, दशा सिस्टम, प्लैनेट्स के एक्सॉल्शन एंड डेबिलिएशन, 27 नक्षत्र इन डिटेल। नक्षत्र के हम स्ट्रेंथ देखेंगे, नक्षत्र के वीकनेस देखेंगे, नक्षत्र के प्रोफेशन देखेंगे, नक्षत्र का अपना कैरेक्टरिस्टिक, जो जय जी ने अभी पूछा, अपना कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इन्हीं नक्षत्र के क्लासिफिकेशन, अलग अलग प्रकार के नक्षत्र हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ ऐसे नक्षत्र है जो स्ट्रेट आई है, क्रॉस्ड आई है, ब्लाइंड है, उस नक्षत्र से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा कार्य करो, कोई मिसिंग व्यक्ति या चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र इन डिटेल, नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्र के देवता, नक्षत्र के एलिमेंट, वो हम डिटेल में देखेंगे। गंडमूल नक्षत्र, जिसके जो नक्षत्र के बारे में बहुत सारे मिथ है कि इन नक्षत्र में पूजा करानी होती है, नहीं होती है। गंडमूल नक्षत्र, गंडांत नक्षत्र जिसको बोलते हैं, वो हम देखेंगे, उसकी रेमेडी देखेंगे। नक्षत्र के तारा चक्र देखेंगे, जो हमने आज देखा, अभी 9 तारा चक्र देखे, वो हम देखेंगे। नक्षत्रों से दिशा देखेंगे, नक्षत्रों से हम हेल्थ देखेंगे, नक्षत्र से हम बॉडी पार्ट्स, नक्षत्र को क्या, कौन से नक्षत्र कौन से बॉडी पार्ट के ऊपर इंफ्लुएंस करते हैं, ये इन डिटेल में हम समझेंगे। सिर्फ सब सीखेंगे, यानी कि यही नहीं हाँ ये नक्षत्र से ये बॉडी पार्ट होता है, बस नहीं, वो क्यों ये बॉडी पार्ट है और इस बॉडी पार्ट का क्या हो सकता है जातक के लाइफ में इस नक्षत्र के होने से। फिर बाद में सूर्य कलानल चक्र, जैसे हमने आज 9 तारा चक्र देखा, वैसे सूर्य कलानल चक्र, चंद्र कलानल चक्र। नक्षत्र से मैरिज एंड डिवोर्सेस के इवेंट देखेंगे, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी, फॉरेन सेटलमेंट, हेल्थ, एक्सीडेंट्स, ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन नक्षत्र, मैरिज कंपेटिबिलिटी। कुछ हम केस स्टडी भी लेंगे, विदाउट केस स्टडी मैं अपने कोर्स में आगे जाता ही नहीं हूँ, कुछ केस स्टडीज हम लेंगे। नक्षत्र और मुहूर्त संस्कार, नक्षत्र मेरे हॉरोस्कोप के अंदर, नक्षत्र फर्स्ट हाउस में कौन सा नक्षत्र आता है राशि के हिसाब से, मेरा सूर्य कौन से नक्षत्र में है, मेरा मून कौन से नक्षत्र में, इसके हिसाब से भी हम यहाँ तक के ट्रेंड्स देखेंगे। साथ ही साथ नक्षत्र, जैसे मैंने बोला, प्लैनेट्स गोचर करते रहते हैं राशियों में, साथ ही साथ प्लैनेट्स गोचर करते हैं नक्षत्र में। हर एक प्लैनेट का हर एक नक्षत्र में गोचर करना क्या किसी जातक में इम्पैक्ट कर सकता है, ये हम डिटेल में देखेंगे, और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम आने वाली क्लास में देखेंगे। हमारी क्लास कैसी होगी, जूम पे लाइव होगी, जैसे आज लाइव हुई। डिटेल नोट्स मिलेंगे आपको, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, इन सारा का एक्सेस आपको डिवाइन ग्रेस के एप्लीकेशन पे भी रहेगा। एक बार ये कोर्स खत्म हो जाए, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, एंड दैट सर्टिफिकेट्स वुड बी ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट, बिकॉज द डिवाइन ग्रेस इंस्टीट्यूट इज ISO सर्टिफाइड कंपनी। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूँ, सुजाता जी को पता है, शी हैज डन विद अदर कोर्सेज ऑल्सो। हमारा सबसे बड़ा, मेरे लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, दैट इज व्हाट्सएप सपोर्ट।
मैंने जो 3 साल पहले जो डिवाइन ग्रेस में पहला लेक्चर लिया था या पहला बैच लिया था, उसका व्हाट्सएप ग्रुप आज भी एक्टिव है। अगर वहां पे कोई क्वेरी करता है तो आज भी हम उस पर रिप्लाई करते हैं। एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रैक्टिस ऑल्सो। यानी कि आप अगर कोई क्वेरी आ रही है, आपके कोई क्लाइंट की क्वेरी आ रही है, तो आप व्हाट्सएप पे क्वेरी डाल सकते हैं। हाँ, क्लाइंट के एनालिसिस हम करके नहीं देंगे, लेकिन अगर आप कहीं पे अटकते हो तो यू कैन जस्ट पोस्ट अ क्वेरी इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। दूसरा, ये कोर्स का हमारा इंटेंशन एज एन डिवाइन ग्रेस, एज एन इंस्टीट्यूट और एज एन फैकल्टी मेंबर ऑफ दिस कोर्स ऑल्सो, हमारा इंटेंशन, प्योर इंटेंशन ये होता है कि हमारा काम सिर्फ सिखाना नहीं है। 15 दिन में जो भी हम बता रहे हैं, जो भी 15-17 दिन जो भी हमारा क्लास चलेगा, उसके बाद प्रैक्टिस तो आप करोगे, बट हमारा इंटेंशन ये कि वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आप उसको इम्प्लीमेंट करो। जस्ट बाय लर्निंग कुछ नहीं होगा, तो आप प्रोफेशनल, हमारा इंटेंशन इस तरह से ये कोर्स को डिजाइन किया गया है ताकि आप अपने प्रिडिक्शंस, अपने जान पहचान वाले की प्रिडिक्शंस, अपने क्लाइंट की प्रिडिक्शंस अच्छे से कर पाए। यू कैन, आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में थोड़ा सा एड ऑन हो जाए। हमारी क्लासेस 17 नवंबर दैट इज संडे से स्टार्ट हो रही है। संडे और सैटरडे, सैटरडे और संडे ही वीकेंड बैच है, बिकॉज ये पब्लिक डिमांड पे था। सैटरडे संडे 2 दिन की क्लास ही रहेगी, रात को 9 बजे की, जैसे आज 9 बजे है। इसका ड्यूरेशन 15 to 18, यूजुअली ये 17-18 दिन का क्लास है। तो हम लोग सैटरडे, ये इस बार संडे से स्टार्ट करेंगे 17 नवंबर से, एंड देन वी विल सैटरडे एंड संडे वीकेंड बैच पे हम रात को 9 बजे मिलेंगे। मेरा पूरा का पूरा कोशिश रहेगा कि आपका वीकेंड उतना ना बिगाड़ूं। 9 बजे अगर मैंने स्टार्ट किया है तो 10:15 तक या 10 बजे तक मेरा कंटेंट खत्म हो जाए और 10 बजे आपका डाउट्स ले लो। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड रेदर टू टेक योर डाउट्स रेदर देन गोइंग ऑन फॉर ओनली कंटेंट। अपना काम ऐसा नहीं है, सुजाता जी नोज इट। कंटेंट अगर मेरा खत्म हो जाता है 10 बजे, तो कई बार डाउट सेशन ही आधा पौना घंटा चल जाता है, बिकॉज आई टेक ईच एंड एवरी डाउट वेरी सीरियस। और जो मेरा हार्डकोर काम है इस प्लेटफॉर्म पे, मेरा काम सिर्फ सिखाना नहीं है, आपके डाउट्स को भी क्लियर करना। प्राची जी, कैन यू पिच इन फॉर द अदर डिटेल्स, पेमेंट एंड डिटेल्स, एंड देन वी कैन टेक द डाउट्स। प्राची जी इज नॉट देयर। है प्राची जी? प्राची जी, Yes, sir, I'm here and thank you for the ओके। wonderful session. I hope आप सभी लोगों को नक्षत्र के रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, जो भी मिथ्स होंगे, सब यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। इसके रिगार्डिंग हम एक पूरा कोर्स लेके आ रहे हैं, फुल प्रोफेशनल सर्टिफाइड एंड बेसिक टू एडवांस कोर्स, जो कि 15 से 18 क्लासेस का रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 17 नवंबर, यानी कि संडे से शुरू हो जाएगा। दिस इज अ वीकेंड बैच, तो क्लासेस जो है एवरी वीक 2 दिन रहेंगी, सैटरडे एंड संडे, रात को 9 बजे। एंड द फीस फॉर दिस कोर्स इज ओनली 3100 रुपीज, जिसमें आप पूरा नक्षत्र ज्योतिष अच्छे से सीख जाएंगे। इट इज बेसिक टू एडवांस, इट इज अ प्रोफेशनल कोर्स, इट इज अ सर्टिफाइड कोर्स। सो जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो है सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से शुरू करी जाएंगी, और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो अपने नॉलेज में, अपने एस्ट्रोलॉजी के जो भी आप पार्ट से प्रेडिक्शन करते हैं, उसमें एज अ वैल्यू एडिशन इस कोर्स के बाद इसकी नॉलेज को ले सकते हैं। सो इट इज वेरी पावरफुल कोर्स एंड यू कैन रजिस्टर इन दिस कोर्स नाउ। नीचे दिए गए जो रेड कलर से नंबर है, वहां पे स्क्रीनशॉट आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं। पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, या फिर जो क्यूआर आपके स्क्रीन पे मेंशन है, इसको स्कैन करके भी कर सकते हैं। 17 नवंबर यानी संडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ओनली 3 days लेफ्ट टू रजिस्टर, यू कैन रजिस्टर टुडे। एंड जितने भी लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी में रजिस्टर्ड हैं, क्षितिज सर का भी वैदिक न्यूमरोलॉजी का बैच भी शुरू हुआ है। सो वी हैड अ कॉम्बो ऑफर कि अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी या नक्षत्र ज्योतिष कोई दोनों में रजिस्टर करता है, सो दे कैन अवेल द कॉम्बो ऑफर। तो आप में से अगर कोई वैदिक न्यूमरोलॉजी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और नक्षत्र ज्योतिष भी करना चाहता है, सो आप लोग इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड बाय पेइंग द बैलेंस अमाउंट यू कैन अवेल द कॉम्बो ऑफर ऑफ 5500 रुपीज फॉर बोथ द कोर्सेज। प्रीति जी, कॉम्बो ऑफर इज 5500 रुपीज, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी की फीस भी 3100 रुपीज है, एंड नक्षत्र ज्योतिष की भी। तो 6200 की जगह आपको 5500 रुपीज पे करने होंगे फॉर बोथ द कोर्सेज। और वैदिक न्यूमरोलॉजी को अभी स्टार्ट हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है,
आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं और दोनों कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी की डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे मेंशन कर दीजिएगा, एंड देन आपको सारी डिटेल्स हम शेयर कर देंगे। किसी के कोई भी डाउट है आप हैंड रेज कर सकते हैं, वी विल बी टेकिंग द डाउट्स नाउ। आप बता दीजिए, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको जो है रहेगा। दो जगह शेयर किया जाएगा, आपके व्हाट्सएप और एप्लीकेशन। तो व्हाट्सएप पे जो लिंक शेयर किए जाएंगे वो जो है आपके 3 मंथ्स के लिए वैलिड होते हैं, उन लिंक को आप अपने पास कॉपी करके रख सकते हैं। एंड जो एप्लीकेशन पे आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा वो लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहता है। तो आप उसको ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं देख पाएंगे, बाद में देख पाएंगे, जस्ट यू हैव टू कीप द लिंक सेव विद यू। अपने फोन में आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख सकते हैं और रिकॉर्डिंग लिंक बाद में देख सकते हैं। लेट्स टेक द डाउट। हाँ जी, निधि जी अपना डाउट पूछिए प्लीज, आपने पहले भी बोला था। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा सिर्फ एक ही डाउट है कि जैसे बर्थ नक्षत्र होता है वो 3 का सेट है, 3 नक्षत्रास का, जी तो एक ही जी। बार तो बर्थ होगा सर, तो उन हाँ नक्षत्रास का फिर क्या यूज है? देखो, बर्थ नक्षत्र देखो, जैसे ये वाला चार्ट है, अगर मेरा हम्म। जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो हम्म। अश्विनी नक्षत्र का मालिक कौन है? केतु। जी। ठीक है। और केतु के दूसरे 2 नक्षत्र भी है, मगा और मूल। तो मेरे लिए जी, मगा और मूल भी जन्म नक्षत्र जैसा ही रिजल्ट देंगे। मतलब रिजल्ट क्या भले रहेगा सर? भले मेरा, जैसे अगर मान के चलो, चलो मैं अश्विनी नक्षत्र में जन्मा हूँ और मुझे हम्म। कोई फाइनेंस का काम करना है आज, और मैं अगर मुहूर्त देख रहा हूँ या फिर कोई फाइनेंस का काम मुझे अगर करवाना है या करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, रदर देन गोइंग फॉर मुहूर्त, मैं देखूंगा कि आने वाले दिनों में या तो भरणी नक्षत्र आ जाए, या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाए, या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आ जाए, जो मेरे संपत नक्षत्र है। तो इस दिन में हम्म। मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ये 3 नक्षत्र, संपत वाले जो नक्षत्र, 3 संपत कैटेगरी में जो आ रहे हैं ये 3 नक्षत्र, ये मेरे लिए फॉर वेल्थ, फॉर मनी, फॉर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे नक्षत्र हैं। फिर बाद में जैसे भरणी नक्षत्र के दिन दूसरे दिन आ जाएगा कृतिका नक्षत्र। तो कृतिका नक्षत्र के दिन विपत वाली तारा है, तो उस दिन मुझे कोई ऐसे बड़े काम नहीं करने हैं जो मुझे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करा दे। इसलिए विपत है, जी सर। विपत्ति देगा। जी सर, मेरे को ये संपत विपत क्षेम पत्यारी साधक वध मैत्री अति मैत्री ये सब समझ में आया। बस ये 2 जो एक्स्ट्रा नक्षत्र हैं माघा एंड मूला, उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना ये नहीं समझ आया। देखो वो मेरे, देखो जन्म के 3 कैटेगरी बने हैं, हमने हमने हर एक नक्षत्र को, 27 नक्षत्र को हमने 9 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो मुझे हर एक कैटेगरी में 3 नक्षत्र मिले। जन्म ठीक है का सर। नक्षत्र तो मेरा कहलाएगा अश्विनी नक्षत्र ही। संपत मेरा भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। जन्म का भले मगा और मूल जो है उस दिन मेरे लिए हम्म। न्यूट्रल जाएंगे। अश्विनी अच्छा मगा ठीक मूल है उस सर। दिन मेरे लिए न्यूट्रल जाएंगे। अच्छा भी नहीं, ओके बुरा सर। भी नहीं। ठीक है। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सुरभि जी अपना सवाल पूछे प्लीज। सर अभी आप अश्विनी से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर किसी का जन्म रोहिणी में हुआ है तो वो हाँ हाँ, कैसे देखेगा संपत्ति? देखो अगर जैसे मेरा जन्म रोहिणी में हुआ है, ठीक है, तो जी। मेरे लिए ये ये बर्थ नक्षत्र नंबर 1 हो जाएगा। रोहिणी, हस्त, श्रवण, यहाँ से टेबल शुरू हो जाएगा। यानी कि पहले मैं लिखूंगा रोहिणी, दूसरे पे लिखूंगा मृगशिरा, तीसरे पे लिखूंगा ओके। आद्रा, चौथे पे लिखूंगा पुनर्वसु, पंचम में लिखूंगा पुष्य, छठे में लिखूंगा हम्म। अश्लेषा, सातवें में आएगा ओके। मगा, आठवें में आएगा पूर्व फाल्गुनी, नौवे में आएगा उत्तरा फाल्गुनी। तो ये पहले 9 सेट बन ओके। जाएंगे। उसके बाद हम्म। वापस वापस वन, ये 1 2 3 वाले रिपीट हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्लियर। हम्म। सीक्वेंस नक्षत्र का ऐसे ही बनेगा। सर वो सीक्वेंस वैसा बन गया, फिर हमारे लिए अच्छा कैसा है बुरा कैसा है वो उसी हिसाब से हाँ, शिफ्ट हो जाएगा? ये तो उस हिसाब से शिफ्ट हो जाए। जैसे अगर आपने जैसे कहा रोहिणी नक्षत्र, तो आपका जी। जन्म के नक्षत्र कौन से बन गए? रोहिणी है। और ये न्यूट्रल वाले नक्षत्र रोहिणी, हस्त, श्रवण। बाद में ओके। संपत नक्षत्र आपके लिए कौन कौन सा बन जाएगा? मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। यानी कि इस दिन आप वेल्थ वाले काम करो, अच्छा काम करो, ओके। कोई नया ओके। ओके। वेंचर कर लो इस नक्षत्र के दिन में। ओके।
सर विपत और रोहिणी से 1 2 3 शुरू हो गया, बट ये जो जन्म संपत वित्त ये सेम चलता रहेगा। ओके, ये ठीक है वो सर, नीचे थैंक से, यू हाँ वेरी वो मच। वहां से स्टार्ट होगा। हाँ, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। यस निश्चित जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। थैंक यू सर। थैंक सर यू। अभी आप बताया कि जैसे कि मैंने पूछा था उत्तरा फाल्गुनी से 3rd 5th 7 वो अपने लिए डेंजर रहेगा। अभी इनका जो सवाल था उसका मुझे समझ में नहीं आया, क्या संपत मतलब क्या अच्छा रहेगा, और ये और दूसरा ये जो यहाँ पे लिखा है ना रिजल्ट कैन बी सीन, जहाँ पे बैड लिखा है या गुड लिखा है, हाँ वेरी बैड लिखा है, वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली बता देता हूँ मतलब कौन से एरिया में या हर पूरा आपके। लाइफ में। जी, ये तो आपको समझ में आ गया। मेरे जन्म से जो भी तीसरा नक्षत्र बनता है, ये सेट में तीसरा, हम्म। 5वां और 7वां, 7। हम्म। ये मेरे लिए खराब दे रहा है यहाँ पे, वेरी बैड। अब आप जो पूछ रहे हो ना क्वेश्चन की लाइफ में कैसे, तो जैसे मान के चलो अगर कोई ग्रह की दशा चल रही है, मान के चलो गुरु की दशा चल रही है, हम्म। ठीक है, आपके लाइफ में अभी गुरु की दशा चल रही है, और गुरु महाराज आपके विशाखा, आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र का जन्म है, ये एज्यूम करके चलते हैं, और गुरु हम्म। महाराज विशाखा नक्षत्र में चल रहे हैं, यानी कि गुरु महाराज विशाखा नक्षत्र में स्थित है आपके जन्म के वक्त। इसका मतलब आपको जो दशा चल रही है वो वध तारा की दशा चल रही है। तो इस दशा में खास करके जब भी वध के दिन, वध नक्षत्र के दिन आएंगे, उस दिन आपको संभालना है। किस हिसाब से संभालना है, हो सकता है आपको ज्यादा फिजिकल ट्रबल हो जाए, हो सकता है आप बीमार पड़ो। अब वध यानी कि हमेशा जरूरी नहीं कि बैड लक या फिर डेथ ही होगा। इट इज लाइक उस दिन मेरा अच्छा नहीं होना। कई बार हम बोलते हैं ना कि आज का दिन इतना खराब गया, उससे अच्छा तो मैंने मौत देख ली करके, मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाना, हम्म। वैसा हो। मतलब मैं उत्तरा फाल्गुनी फर्स्ट मेरा है, तो चित्रा मेरा 3rd, विशाखा मेरा 5th हो गया, ज्येष्ठा मेरा 7th हो गया। जब वो हाँ, रहेगा तब मुझे संभालना है क्योंकि वो कष्ट है, वो समझ में आया। वो कष्टदायक होंगे आपको किसी न किसी प्रकार तो से, अभी या अभी तो एक हेल्थ से। लड़की ने आपको जो क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर मुझे नहीं समझा, वो क्या मैं पूछ क्वेश्चन रही था आपका, क्या नहीं हूँ। समझ में उनका पूछो। कुछ आप बोल रहे थे कि अच्छा वाला ये रहेगा कुछ, बोले उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो समझा नहीं, क्या अच्छा रहेगा। उन्होंने ये पूछा कि बाकी का 2 नक्षत्र कैसे अच्छा होगा। हाँ। तो ये मेरा आंसर ये था कि ये जो 3 नक्षत्र है उस कैटेगरी में आते हैं, वो जन्म के नक्षत्र से है। हम्म। तो वो मेरे को, जैसे अभी मैंने उनको क्या आंसर दिया था कि अगर आपको कोई वेल्थ का काम करना है तो हम्म। भरणी नक्षत्र जिस दिन आता है उस दिन करो, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जिस दिन आता है उस दिन करो, पूर्व शाढ़ा नक्षत्र आता है उस दिन करो। तो ओके। यू कैन यूटिलाइज दिस नक्षत्र। भले जन्म का नक्षत्र मेरा अश्विनी है, उसके बेस पे ये जो तारा चक्र बन रहा है, तो मैं इस नक्षत्र को यूटिलाइज कर सकता हूँ अच्छा, तो मेरा उत्तरा अकॉर्डिंग टू। फाल्गुनी, तो मेरा सेकंड वाला जो हाँ, रोहिणी हस्ता और श्रवण जब रहेगा हाँ, तब तो मुझे अगर अच्छे आपको काम करने। रोहिणी नक्षत्र और श्रवण रहेगा, उस दिन आप कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लो, पैसों के कार्य कर लो, जहाँ से क्लाइंट की मीटिंग कर लो, तो वो क्लाइंट की मीटिंग आपको उस दिन अच्छी जाएगी, फ्रूटफुल जाएगी, डीलिंग्स अच्छी जाएगी। ये सिर्फ सेकंड जो वाले आप पे ही होगा या सेकंड 4 6 ऐसा होगा? सेकंड वाले अच्छे। पे भी होगा, मैत्री वाले हम्म। में भी हो सकता है, अति मैत्री में भी हो सकता है। इट कुड बी वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू। जहां पर गुड लिखा है, वेरी गुड लिखा है ना, वो आप, वो गुड अच्छा भी किसी भी फैक्टर में अच्छा हो सकता है। ये गुड हो या बैड सबके लिए इक्वल रहेगा वो जो हाँ लिखा फिर हुआ है। बाद में, हाँ जैसे वध है तो उस दिन फिर बाद में हेल्थ को संभालो, इंजरी से संभालो। विपत है तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डेंजर आएंगे। ठीक है। प्रत्यरी है तो अगेन वहां पर ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता उस दिन। तो ये 4th भी मैं ले सकती हूँ ना सर, स्वाति यस स्तंभिया यस। अनुरुद्धा हाँ आपका एक ये अच्छा, दो 5 7 चार। बैड। हाँ तो ये आपके आद्रा, स्वाति और शतभिषा जो राहु वाले नक्षत्र है वो आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि वो आपके साधक नक्षत्र में आ रहे हैं। उस दिन आपको कोई नया पढ़ाई शुरू करना है, कोई नया वेंचर शुरू करना है, कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट लेके आने वाला काम शुरू करना है, एफडीज करनी है, भले वो संपत्त में भी कर सकते हो। एफडीज करनी है, लंबे समय तक सक्सेस चाहिए, वो वाले कोई कार्य करने हैं तो साधक में करो। कोई साधना करनी है, कोई जप तप करना है तो इस नक्षत्र में करो, जो आपके साधक नक्षत्र बन रहे ओके सर। सर मुझे ये कोर्स जरूर करना है, लेकिन मेरे लाइन अप बहुत सारे कोर्सेज अभी है, तो प्लीज उनको मेरा नंबर का कनेक्शन में रखने के लिए बोले, क्योंकि हैं। मैं क्या है ना, एक छूट रहा है दूसरा ज्वाइन कर रही हूँ, वो नहीं। तो मेरा अभी जनवरी तक कोई बैच बात चल रहे हैं 4 5, तो मुझे मेरा नंबर उनको प्लीज बता दीजिएगा तो मैं कंटिन्यू कर सकूंगी। थैंक यू सर, श्योर थैंक यू वेरी श्योर मच। श्योर। थैंक यू, थैंक यू।
एक मिनट, हाँ दत्ता जी अपना सवाल पूछे प्लीज। निशी जी मैं लेता हूँ आपका सवाल वापस से। जी दत्ता जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा सर। म्यूट पे हो आप, अभी भी म्यूट पे हो। अनम्यूट हो गए लेकिन वॉइस नहीं आ रहा सर। वॉइस नहीं आ रहा सर। आप चैट कॉलम पे लिख दीजिए अगर कोई क्वेरी, अगर इफ यू कैन पोस्ट इट ऑन चैट कॉलम। तो आपका वॉइस नहीं आ रहा सर। आप चैट कॉलम पे लिख दीजिए। जी प्रीत जी अपना सवाल पूछे प्लीज। तो जस्ट हो गया मेरा। हो गया, ठीक है। जी निशी जी अपना सवाल पूछिए। सर ये नक्षत्र मतलब जैसे उड़ीसा में जो सप्तऋषि, ये जो जो फॉर्मेशंस बनती हैं तारों की, जी वही है ना? यस, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे नक्षत्र में बहुत सारे अलग अलग तारे हैं। आ, उसमें से जो, देखो पहले ना प्लैनेट्स को हम लोग, जैसे हम प्लैनेट्स को देखते हैं तो प्लैनेट्स के कुछ सिंबल दिखे, लेकिन उसके अंदर आप और डीप में जाओगे तो आपको वो जो सिंबल दिखेंगे वो सारे जो तारों के जुमके हैं वो आपको नक्षत्र बताते हैं। लेकिन अगर जो तारों का झुमका है जैसे सप्तऋषि है, वो तो 7 तारे वो मिलके। अलग है, वो अलग है, वो टोटली अलग है। जहाँ से हम पूरा डायरेक्शन और ऋतु को देखते हैं वो पूरे अलग है। तो क्या वो ये भी जो सिखाया ये जाएगा? नहीं, वो नक्षत्र के उसमें नहीं, ये जो 27 नक्षत्र जो है, जो हमें ज्योतिष में चंद्र के मतलब हिसाब से, ज्योतिष। हाँ ओके। तो एक जो ध्रुव तारा है, क्या वो भी नक्षत्र है? वो जिसे तारा हम है, वो तारा वो है, उसको नक्षत्र नहीं बोलते हैं। वो तारा नक्षत्र है। में नहीं और आएगा। ओके। नक्षत्र के अंदर कुछ ताराएं हैं जिसको स्टार्स हैं, और कौन से नक्षत्र में कितने स्टार्स है ये भी हम देखें। और फिर ओके। बाद में ना एक आप सभी को मैं एक चीज अभी अभी बता देता हूँ, आप सभी के लिए बहुत ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एप्लीकेशन आता है जिसको हम बोलते हैं स्टार ट्रैकर। वो ओके। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आप अपने घर के ईस्ट वेस्ट के थोड़ा सा ऐसे मोबाइल को घुमा लोगे ना, आपको राशियां दिखेंगी, आपको नक्षत्र दिखेंगे, बहुत अच्छे से दिख जाएगा। और कौन सा प्लैनेट कहाँ पर बैठा है ये भी आपको दिख जाएगा। स्टार ट्रैकर, इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है सर। सर एक और बात, इससे हम क्या रेमेडीज भी करते हैं? मतलब जैसे आपने ये जो चार्ट बताया, जैसे जन्म में अश्विनी, माघ या मूल, उनको हम चेंज तो नहीं कर सकते, बट अगर कोई चीज ऐसे खराब होगी, जैसे राशि में कुछ खराब टाइम आता है वैसे, तो उसकी कुछ रेमेडीज भी होती है? यस डेफिनेटली, यस। जैसे नक्षत्र की रेमेडी होती है, नक्षत्र के अपने देवता है उसका मंत्र करो, नक्षत्र के अपने प्लैनेट्स है उसका मंत्र करो, नक्षत्र के अपने हर्ब्स है, प्लांट्स है, ट्रीज है। वो अगर ट्रीज, जैसे रोहिणी नक्षत्र का जामुन का पेड़ होता है, तो अगर मेरा रोहिणी नक्षत्र है और कुछ खराब रिजल्ट मिल रहे हैं मुझे, तो जामुन के पेड़ को पानी देना या फिर पीपल के पेड़ को पानी देना, जैसे नक्षत्र के बहुत सारे रेमेडीज हैं, उस रेमेडीज सो को भी हम लोग यहाँ पर वी कवर। विल लर्न ऑल दिस, वी विल लर्न ऑल दिस। यस 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 डेफिनेटली। ओके। ठीक है। थैंक यू सर। विदाउट रेमेडीज तो ज्योतिष का काम ही नहीं बनेगा। ठीक है। दत्ता जी ने लिखा है रिकॉर्डिंग एक्सेस लाइफ टाइम मिलेगा। यस दत्ता जी, आपका जो एप्लीकेशन पे जो रिकॉर्डिंग होंगे वो लाइफ टाइम एक्सेस एप्लीकेशन का होगा। जो व्हाट्सएप पे जो लिंक शेयर करेंगे वो 3 मंथ्स का तो गारंटी है ही डेफिनेटली, बट आप इसको सेव कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का कोर्स आप हमारा 15 डेज का है। कल हमारा पहला दिन हो गया, अब फ्राइडे को सेकेंड डे है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप प्राची जी से कनेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी कोर्सेज का, और वो भी वैदिक न्यूमरोलॉजी है। मैं आपको अनम्यूट करने के देखता हूँ अगर आप इस, जी सर बोलिए। अभी आ गया सर? हाँ सर आ गया। हाँ अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा, मैं भी मलाड से हूँ सर, मुंबई से। मिलूंगा आपको। अच्छा व्हेरी गुड ओके। डेफिनेटली हाँ आपण सर। जवळपास आहोत म्हणजे। नहीं, आपने बताया वो, नक्कीच। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा अभी की इस बैच के लिए सर। कि जैसे अभी जी आपने जी कहा कि अगर हमारा जन्म, अगर जन्म नक्षत्र में अगर है हमारा, या अश्विनी है, मगा या मूल में जी है, तो जैसे उसका स्वामी केतु हो गया, है ना?
तो जो नवतारा में जो रिजल्ट मिलते हैं ये केतु अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देता है, राशि लॉर्ड का? एडवांस लेवल का है, जरा खाली देखो, इतना एक लाइन बता दीजिए। हाँ नहीं नहीं, दे देता हूँ आंसर। ये जो आप नक्षत्र लॉर्ड और जो सब लॉर्ड की जो कंसेप्ट है, ये हमारा टोटली कृष्णामूर्ति पद्धति में है। नहीं, यहाँ पर केपी हम में जो तो है ही। concept देखेंगे, हाँ, यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे ना, वो प्योर बेस्ड ऑन वैदिक नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे। जैसे मान के चलो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला हेल्थ के बारे में, या फिर इसी नवतारा चक्र को पकड़ो, मान के चलो मेरा केतु खुद संपत तारा में बैठा हुआ है, जी। मेरा जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो ठीक है, लेकिन मेरा चंद्रमा अश्विनी में है, इसलिए केतु का नक्षत्र मुझे मिल गया, जन्म का नक्षत्र। लेकिन मेरा केतु बराबर। खुद बरनी में बैठा है, तो जब भी बरनी नक्षत्र आएगा, या फिर ये केतु वाले सॉरी के शुक्र वाले केतु नक्षत्र आएंगे। या केतु की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, वो मेरे लिए फेवरेबल रहेगी, क्योंकि ये संपत तारा में बैठा है ऑलरेडी। तो ओके एक वन ऑफ द प्रिडिक्शन इस तरह से भी होगा कि इसी प्लानेट का किसी नक्षत्र में बैठना, और वो नक्षत्र नवतारा चक्र में कहाँ पे आ रही है, तो एक वन ऑफ द एक कड़ी वहां जी। से भी आप निकाल सकते अच्छा अच्छा, ठीक है। और ओके प्लानेट सर, कभी भी, आपको ओके तो मालूम है, प्लानेट कभी भी अकेला रिजल्ट नहीं देगा, राशि का भी रिजल्ट देगा, वो नक्षत्र का भी रिजल्ट देगा। ओके सर, ओके सर, ठीक है, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ज्वाइन हो रहा हूँ सर। डेफिनेटली सर, वो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। तो आज ये नवतारा चक्र आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, बहुत इजी है, और यू कैन यूज दिस इन मुहूर्त। अपने खुद के लिए मुहूर्त निकालना है, आप निकाल सकते हो। अगर कोई मुहूर्त नहीं समझ में आ रहा, डेफिनेटली मुहूर्त को, शास्त्र को भी उतना इंपॉर्टेंस दीजिए, बट कुछ अपनी खुद की एक्टिविटीज अगर प्लान करनी है, यू कैन प्लान दैट एक्टिविटीज एज पर दिस नक्षत्र ऑल्सो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अवर कोर्स। Prachiti, I think there are no other doubts. We can end the session, and Yes, if you sir, want we to can conclude wind up the something. session. So thank you so much everyone for joining in. Thank you so much, sir. So again, जो नंबर रेड कलर से मेंशन है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड रजिस्टर कर सकते हैं इस पावरफुल सर्टिफाइड नक्षत्र ज्योतिष कोर्स के लिए. So see you all there and thank you so much for attending. Thank you, sir. Hari Om to all. Take care. Hari Om.